राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्ण हरे राम राम हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम हरे राम राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम हरे राम राम राम। नहीं है मेरा ये संसार, ना है ये मेरे लिए, सभी हैं कृष्ण के, तभी तो प्यारे हैं वे सदा। मेरे तो है कृष्ण केवल, दूसरा ना कोई, जैसा भी हूँ उन्हीं का हूँ, शरण में हूँ उनकी सदा। सुख दुख नहीं जग में, सिर्फ है परिस्थितियां, हैं सभी प्रसाद प्रभु की, लौ लगे कृष्ण से सदा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णे स्वदामोपगते धर्म ज्ञानादिभिः सह, कलौ नष्ट दृशामेश पुराणार्को अधुनोदिता। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम्, देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। श्री कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। अजोऽपि संजय आत्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्, प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवामि आत्म मायया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्य मेवं यो वेत्ति तत्वता, त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। वीतराग भय क्रोधा
मन में आमामुपाश्रिता, बहवो ज्ञान तपसा, पूता मद भाव मागता, वसुदेव सुतं देवं कंस चानूरमर्दनम, देवकी परमानंदम, श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरु, श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरु। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम पहुंचे। हरे कृष्ण। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हरे कृष्ण। माता सरस्वती भगवान वेद व्यास जी के सानिध्य में, उन्हीं के कृपा प्रसाद से हम परम श्रद्धेय स्वामी जी की वाणी प्रसाद के आधार पर गीता का स्वाध्याय कर रहे हैं। पुनः प्रभु कृपा से हम सब लोग डिजिटली, फिजिकली नहीं तो डिजिटली मिल रहे हैं। ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। पिछली क्लास में हमने अध्याय 2 के 30 श्लोक समझे थे, और अब तक हमने ये समझा, हम संक्षेप में 1 मिनट में समराइज करें तो, कि भगवान ने अर्जुन के माध्यम से जीवात्मा और जड़ दोनों का परिचय दिया, कि हम इस शरीर में आते हैं तो हमारी, जैसे हमारी आज आयु 50 साल की हो गई, 51 साल की हो गई, तो इस अपने हम हाथ से, हाथ का मतलब होता है कोहनी से लेके इस उंगली की लंबाई तक, इसको कहते हैं। हर व्यक्ति अपने इस हाथ की लंबाई का 3.5 हाथ के बराबर की लंबाई होती है, अपने आकार का जो हाथ होता है। 50 60 साल या जो भी हमारी आयु है, इतने हम इस शरीर में रह लिए, लेकिन हमें हमारा परिचय नहीं मिला। हम शरीर को अपने को मानते हैं कि मैं शरीर हूं जो दिख रहा है, या नाम है जिससे मैं जाना जाता हूँ, लेकिन सही मायने में दोनों हम है नहीं। दोनों हम है नहीं। एक बात और हमने बिटवीन द लाइन समझी, कि जैसे आगे बढ़ने से पहले हम जब लिंक करेंगे तो चीजें एकदम से होते हैं ना, हमारे सारे सवालों के जवाब स्वतः मिलते आते हैं जब हम किसी चीज को क्रम से करते हैं। तो जैसे हम सामान्य भाषा में समझें एक अध्यात्म को, एज ए लेमैन, जैसे कि हम संसारी हैं, कि 100 साल के इतिहास में देखें, जो समकालीन इतिहास है, जो मेरे आसपास का इतिहास है, 100 साल के बाद मेरे आसपास के लोग, मेरे संबंधी, मेरे मित्र हैं, जो मुझे जानते हैं, मैं उनको जानता हूँ, शायद नहीं रहे। जिस घर में मैं रहता हूँ उसमें कोई और रह रहा होगा। जिस पद प्रतिष्ठा को मैं सुशोभित कर रहा हूँ वो शायद कोई और सुशोभित करेगा। यानी जिसके लिए मैं खपा हूं उस पर मेरा कोई अधिकार होगा नहीं, किसी दूसरे का होगा। जैसे कि आज हम अपने, जो भी हमारे पूर्वज हैं, उनको हम जानते हैं, देखा नहीं, केवल हाँ कि हमारे रहे होंगे, लेकिन हमने कभी देखा नहीं। हमारा उनके प्रति भाव कभी कभी होता है, कभी कभी एक प्रतीकात्मक रूप से, कि कभी हमने श्राद्ध कर दिया, कभी तर्पण कर दिया, कि अपने बाबा के नाम, परबाबा के नाम, जो भी हमारे कुल परंपरा में पूर्वज रहे हैं, लेकिन उनके प्रति ज्यादा हमारा कोई भाव होता नहीं, कि मैं उनके उनका वंशज हूं तो मेरा कुछ दायित्व है, मेरी परंपराएं क्या है। मैं अपनी परंपरा को तोड़ रहा हूं, तो अगर उस वर्जनाओं को मैं तोड़ता हूं तो मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ऐसी सब चीजें हैं ना। विशेषकर हम लोग, ज्यादातर हम लोग जो वैष्णव कहते हैं, जो हिंदू परंपरा की या जो सनातनी परंपरा के जो वाहक हैं, उनकी हम बात कर रहे हैं ज्यादातर। तो ऐसा होता है। अब यहाँ पे हम सुलझ के समझें कि इस 100 साल के समकालीन इसमें ये जो ये एक जो है टाइम, पूरा समय गैप है पूरा, उसमें हमने जो किया है, जिस जो मेरे साथ हुआ है, और मैंने उसका कैसे व्यवहार किया, यानी रिप्लाई किया या रिएक्ट किया, जो भी मैंने व्यवहार किए, इसका महत्व रहेगा, यानी भाव का महत्व रहेगा। संसार तो रहेगा, हम नहीं रहेंगे। घर परिवार है ना, रहेगा, लेकिन परिवारीजन बदल जाएंगे, घर में रहने वाले बदल जाएंगे, नहीं, हर चीज बदल जाएगी। रहेगा क्या?
जो मैंने किया है उस किए हुए का भाव क्या है, क्रिया नहीं, क्रिया के पीछे का भाव क्या रहा है वो रहेगा। रावण नहीं है, अब राम भी नहीं है, हम सामान्य भाषा में समझ रहे हैं, है ना। रावण नहीं है, राम नहीं है, कृष्ण नहीं है, कंस नहीं है, लेकिन उनके पीछे के भाव क्या थे वो आज भी हैं। उनसे हम सबक लेते हैं, हम सीख लेते हैं। आज देखिए महापुरुष भी नहीं है, लेकिन उनकी क्रियाओं के पीछे के भाव क्या थे उनको हम समझते हैं। यानी अब देखा जाए तो अंग्रेजों ने भी अब लोग मारे, और हमारी जो महापुरुष थे, हमारी सेना जो थी, हमारे महापुरुषों की जो सेना थी, सुभाष चंद्र बोस उनकी भी सेना थी। ज्यादा उसमें नहीं जाएंगे, संक्षिप्त में से उन्होंने लोग मारे। उन्होंने किस लिए मारे और अंग्रेजों ने किस लिए मारे हम देख लें। तो जो एक सीमा पे एक वो है, सैनिक है, वो किसी की हत्या करता है, और एक वही सैनिक समाज में रह के किसी की हत्या करता है, तो दोनों के अलग अलग परिणाम है, क्रिया एक, परिणाम अलग अलग। वहां पे वो क्या है, उसको मेडल मिलते हैं क्योंकि दुश्मन से रक्षा की हमारी, और यहाँ पे क्या है कि एक किसी नागरिक को मारा उसने। बस यही बात समझने की है कि भगवान यही कह रहे हैं कि ये परिचय दिया कि ये जो तेरे को शरीर मिला है, संसाधन मिले हैं, ये मनुष्य जीवन मिला है, ये एक समय के लिए भाई। इसको पकड़ के बैठने के लिए कोई आवश्यक नहीं कि पकड़ के बैठो। कि हमारी हम क्या करते हैं, अनुकूलता को पकड़ के बैठने के लिए, कंफर्ट जोन मेरा डिस्टर्ब ना हो, बस ये है। चाहे मैं उसके लिए मुझे ज्ञान को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करना हो, या मुझे अपनी बात को मनवाना हो, ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तब तक फर्क नहीं पड़ता कि जब तक मेरा शरीर जवाब नहीं दे देता है। फर्क पड़ता है जब इंद्रियों में दम नहीं रहती। फर्क पड़ता है जब हमारे सारे जो होते हैं ना सहारे है, बिल्कुल ओछे पड़ जाते हैं, तब फर्क पड़ता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। यही बात बता रहे हैं भगवान अर्जुन को कि अरे भाई समझ ले इस चीज को, मेरी बात समझ ले, तेरी समझ में नहीं आ रही। यही बात समझाने के लिए भगवान ने परिचय बताया। शोक करने वाले का शोक नहीं कर रहा है, नहीं करने वाले का कर रहा है तू। तू नाम नहीं है, ये आत्मा है। तो भगवान ने आत्मा के लक्षण बताए, इसको ये कभी मरता नहीं है, न काटा जा सकता है, न सुखा सकते हैं, नहीं इसको मारा जा सकता है, अवध्य है। अवध्य का मतलब दो तरीके से, इसको मारा नहीं जा सकता या ये मरेगा ही नहीं, है ना, दोनों तरह से हम समझ रहे हैं इसको। तो ऐसी चीज भगवान ने बता के आगे का जो कनेक्टिंग है 2.31 से 39 तक, ठीक है 38 तक, स्वधर्म, यानी इस परिचय को जीवात्मा यानी शरीर और शरीरी, देह और देही को मैं कैसे समझूं। तो भगवान ने बताया कि भैया देख ठीक है, इसको तू कैसे समझेगा, तू स्वधर्म से समझेगा। स्वधर्म का मतलब क्या होता है, स्वधर्म का मतलब होता है स्व माने मेरा धर्म, यानी मेरा धर्म क्या है। इसको हम नियत कर्म भी कहते हैं, जो मेरे लिए नियत किया हुआ है, जो मेरे लिए बनाया गया है। जैसे मैं पिता हूं तो मेरा स्वधर्म डिसाइड हो गया, मैं एम्प्लॉय हूं तो मेरा स्वधर्म डिसाइड हो गया, मैं कोई सरकार में मंत्री हूं तो मेरा स्वधर्म डिसाइड हो गया, मैं माता हूं, मैं बहन हूं, तो जहां जहां मेरा जो जो रोल है वो स्वधर्म मेरा वो डिसाइड होता गया। इसी को हम नियत कर्म कह देते हैं, और इसी को सहज कर्म भी कहते हैं। सहज कर्म का मतलब स्वभावजा कर्म कहें, सहज कर्म कहें, ये तीनों एक ही है। कि जो कार्य मेरे को मिला हुआ है उस कार्य को मुझे करना चाहिए, ये स्वधर्म। जैसे ये घड़ी है, इसके हर पुर्जा अपना अपना काम कर रहा है। मेरा शरीर है, हमारा शरीर है, शरीर को तो हम समझ ही रहे हैं ना, जिसको हम बहुत जुड़े हुए हैं इससे। इसमें हर अंग अपना अपना काम कर रहा है, 2400 घंटे काम करता है। 2400 घंटे हम सो जाते हैं तब भी काम करता है, या हम कुछ भी कितनी भी टेंशन ले लेते हैं तब भी काम करता है। ये डॉक्टर कहते हैं कि भैया क्रोध नहीं करना चाहिए, स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, लेकिन हम लेते हैं स्ट्रेस। हमें नहीं पता कि मेरा शरीर जिससे मैं प्रभावित होता हूं, जिससे मेरा पूरा संसार इसी पे निर्भर है, ये है तो संसार है, ये नहीं है तो संसार नहीं है। फिर भी मैं वो कार्य कर देता हूं जो मुझे नहीं करने चाहिए, स्थूल रूप में। होता है नहीं होता है, क्योंकि हम इतने भाव में हैं, मोह माया में, मोह की गंगा में डुबकी लगा रहे हैं, कि हमें नहीं पता है कि मेरा अनवांटेड थॉट से, समय बर्बाद करने से मेरा व्यवहार कैसा होना चाहिए, लेकिन उसमें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं अपने शरीर के स्वास्थ्य को और समय को कैसे बर्बाद कर रहा हूं। तो ये भगवान ने बताया कि जब तू स्वधर्म को सचेत पूर्वक है उसको करेगा, यानी अप्लाई करेगा, तब तुझे बिल्कुल अंतर समझ में आएगा कि ये शरीर है और ये शरीर। जब हमारे पास पेन होता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, जब मर्जी आया लिख लिया, जब मर्जी आया उठा के रख दिया। लेकिन जब मुझे पेन की आवश्यकता है और मेरे पास पेन नहीं है, तब मुझे लगेगा कि यार कैसी भी उल्टी सीधी कोई रिफिल ही मिल जाए मुझे, मैं लिख लूं इस थॉट को, या मुझे बहुत जरूरी है कहीं से कुछ मिल जाए। तो कुछ नहीं मिलता तो मैं उकेरूंगा कहीं पे, है जमीन पे उकेरूंगा, किसी दीवार पे, किसी से ऐसे करके ताकि, तब मुझे पता लगता है। स्वास्थ्य की हम पूछे तो हॉस्पिटल में जाके देख लें, है।
इस वर्तमान उम्र की औकात हमें समझ नहीं हो तो उन वृद्धा जरावस्था को देख लें जो चल नहीं सकते, घुटने खराब है। लेकिन जब उनकी आयु थी, ठीक ठाक इंद्रियां काम कर रही थी, तो उन्होंने भी वो गलती की थी जो हम कर रहे हैं। ये कब समझ में आएगा? जब हम अपना काम, यानी जो मेरा दायित्व है, दायित्व को बोधपूर्वक में निर्वहन करता हूं। जैसे कोई व्यक्ति जब डॉक्टर नहीं होता या इंजीनियर नहीं होता, साइंटिस्ट नहीं होता, टीचर नहीं होता, लेकिन जब वो पात्रता हासिल कर लेता है तो टीचर के दायित्व भी वो समझ लेता है। जैसे कोई बच्चा पढ़ाई के दौरान उद्दंड होता है, लेकिन वही बच्चा जब टीचर बनता है तो एक प्रशिक्षण लेने के बाद, उसके लायक पात्र बनने के बाद, फिर वो अनुशासन की महत्ता समझने लगता है, और वही क्लास में फिर अनुशासित एक टीचर के रूप में परिलक्षित होता है। बस यही बात समझने की है। ये स्वधर्म से हमें देह और देही में अंतर समझ में आता है, शरीर और शरीरी में। जैसे ही स्वधर्म की हम कला समझ गए या उसमें हम निखर गए, बस अगली स्टेप हमारी क्या होती है? हमारा अगला स्टेप होता है कर्मयोग का रहस्य। अध्याय 2 में यही भगवान संक्षेप में ये सब चीजें बता रहे हैं। फिर डिटेल में जाके शुरू करेंगे, अध्याय 3 से खोलेंगे, पूरे रस को खोलेंगे। अब हम अध्याय 2 का, यहां तक बात हम समझ लिए, शरीर और शरीरी का भगवान ने बिटवीन द लाइन्स, यानी जो अध्यात्म को बहुत सरल तरीके से हमें समझाया है। अब स्वधर्म क्या है ये हम यहां से समझते हैं 2.31 से। ठीक है, हरे कृष्ण। मेरे हिस्से में मैं अभी इसको मैं पढ़ता हूँ यहाँ से। हरे कृष्ण। 2.31। स्वधर्मपेचावेक्ष न विकम्पितुमर्हसि। है ना? ये हमने एक अध्याय का लगा दिया, हमें 2 अध्याय का लगाना। एक सेकंड प्रभु जी, क्षमा प्रार्थी। ये हम्म, इसमें इधर मेरे स्क्रीन पे छुपा हुआ है। धीरज जी, कौन सा श्लोक डिस्प्ले हो रहा है? देखिए जरा। ये श्लोक 6 आ रहा है जी, अभी जो दिख रहा है हमें स्क्रीन पे। अध्याय 2 का ना? हाँ हाँ। ठीक, अभी कौन सा आ रहा है? अभी भी 6 ही दिख रहा है अभी। 20 आ गए ना? ठीक हाँ है। अभी 20 आ गया, हाँ हाँ चलिए हाँ। चलिए चलिए। 20। बड़ा स्लो हो रहा है, पता नहीं क्या हो गया इसमें। पहले इसको। अब प्रभु की क्लास में, हम क्लास में बाद में, है ना? हाँ, लिए लीजिए लीजिए, ठीक है, हरे कृष्ण। इसमें हाँ, अब आ नहीं गया। सर, ज्यादा आगे निकल गए, 54 हाँ, में पहुंच ठीक गए। ठीक, आ गया आ गया। हाँ अभी ठीक है। हम्म, एक पेज और पढ़ना। हाँ, ये है ना 31वां श्लोक, कह जी रहे हैं जी। कि स्वधर्म पिचावेक्ष न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याधियुद्धाक्षेयोन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। कह रहे हैं, और अपने क्षात्र धर्म को देख कर भी तुम्हें विकंपित अर्थात कर्तव्य कर्म से विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्म युद्ध, युद्ध से धर्म में, युद्ध से बढ़कर क्षत्रिय के लिए दूसरा कोई कल्याणकारक कर्म नहीं है। अब देखिए, इसमें स्वधर्म यहां से 31 से 38, स्वधर्म को हमने 3 तरह से समझा: नियत कर्म, स्वधर्म, सहज कर्म, एक ही बात है। अब इसको कैसे समझे? कि जैसे अभी हम यहाँ पे बैठे हैं, यहीं पे जो स्थिति है या जो परिस्थिति है, या हम दूसरे प्रकरण से समझे कि जैसे मान लीजिए मैं दिल्ली में बैठा हूँ और मुझे जाना है, जयपुर जाना है, या मान लीजिए दिल्ली से मुझे अमेरिका जाना है, कहीं पे भी जाना है। तो ये ठीक है, एक विचार मेरे दिमाग में आया कि मुझे दिल्ली से यूएसए जाना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें वो करना पड़ेगा जो यहाँ जैसे ही हम बोर्ड होंगे तो उससे पहले वहां पे जो मुद्रा चलती है वो मुद्रा लेनी पड़ेगी, रुपया तो चलता नहीं। वहां के नियम कानून मुझे मानने पड़ेंगे। हम समझ रहे हैं सुधर? ठीक है। और कहां से? यहां से, अभी मैं दिल्ली में हूं तो यहां से मुझे मूव होना पड़ेगा, यहीं से चलना पड़ेगा। तो मैं जो जानता हूं, जैसा हूं, जितना ज्ञान है, जितनी सामर्थ्य है, जितने संसाधन है, जो भी है, यहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो उस विचार को आकार देने के लिए यात्रा कहां से शुरू करनी है? वर्तमान से। मैं विद्यार्थी हूं, मैं गृहस्थ हूं, ठीक है, मैं नौकरी पेशा हूं, मैं पिता हूं, हेड ऑफ द फैमिली हूं, मैं नेता हूं, मैं मंत्री हूं, मैं अफसर हूं, जो भी हूं, वो मुझे यहीं से करना पड़ेगा, यहीं से।
कोई भी सांसारिक दायित्व तो ऐसा नहीं है जो हमारी आध्यात्मिक उन्नति में बाधा पैदा कर सके। बाधा पैदा करता है हमारा स्वार्थ, हमारी नाम बड़ाई की चाह। कर्तव्य कर्म कोई बाधा पैदा नहीं करता प्रभु जी। कौन बाधा पैदा करेगा? कर्तव्य कर्म कोई बाधा पैदा नहीं करता। लेकिन क्या है कि वहां पे जब हम कुछ जो चाहते हैं, कुछ हटके चाहते हैं, लोक हित को ध्यान में न रखते हुए स्वहित चाहते हैं, तो वह बाधा पैदा होती है। यही बात बता रहे हैं। क्यों? क्या कह रहे हैं? मैं नहीं मारूंगा। कौन है ये? मेरे हैं, यही तो है। दूसरे कोई होते तो चीर फाड़ देता तुरंत। यही बात समझने की है। स्वधर्म में यदि अपना भी कोई आए तो उसको दोष नहीं लगता, है ना। स्वधर्म पालन में विभीषण ने भाई को छोड़ा, प्रहलाद ने पिता का त्याग किया, भरत ने मदर का। हम समझ रहे हैं ना चीजों को। बात समझने की यह है कि हमें स्वधर्म के लिए या अपने कल्याण के लिए अलग से जीवन नहीं मिलना। कल्याण कारक, कारक का मतलब क्या है? कारक का मतलब है वो साधन जो कल्याण करने में मेरी महती भूमिका है, जिसकी कौन? मेरी। यदि मैं चाहूंगा तो मेरा कल्याण होगा, चाहूंगा तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। कोई हमें डिस्टर्ब करे तो हम तब तक डिस्टर्ब नहीं होते जब तक हम डिस्टर्ब होना नहीं चाहें। जैसे छोटा बालक है, अभी जैसे मान लीजिए अगर किशन सिंह चौहान साहब का नाम हम ले रहे थे, तो छोटा बच्चा था गोद में उनके में। अब वो बालक दादाजी के मूछें खींचे, है ना, या चपत लगाए, तो दादाजी प्रसन्न होंगे कि नहीं? बिल्कुल प्रसन्न होंगे। छोटा सा बालक है, देखो मेरे साथ ऐसे। अब हम देखेंगे, अरे हमको थप्पड़ मार दिया, आप तो इतने बड़े हैं। उनके अनुसार वो, यानी जैसा बच्चे ने किया है उनको क्रोध आ जाए, क्योंकि कोई इतने बड़े व्यक्ति पे कोई हाथ उठाए तो उसका परिणाम तो गलत है ही। लेकिन वो क्यों खुश हो रहे हैं? वो खुश इसलिए हो रहे हैं कि वो बालक है, वो डिस्टर्ब नहीं हो रहे। वो जानते हैं कि ये दादा और पोते का रिलेशन है, ठीक है। यदि वो ऐसा करेगा और मैं उससे प्रसन्न नहीं होऊंगा तो ये मेरी क्या है? हाँ, ये हमारे लिए उचित नहीं है। ऐसी बात समझने की है कि जीवन में हम कोई, मान लीजिए तो बच्चे का उदाहरण लिया, कोई काउंटर पार्ट भी है, कोई समाज में जिसको हम नहीं जानते हैं, या कोई मित्र है या हमसे ईर्ष्या करने वाला है और हमें वो डिस्टर्ब कर रहा है, और हम डिस्टर्ब हो गए तो जीत तो वही गया। बात मूल समझने की है, सबके साथ ये होता है। चाहे भगवान आए उतर के तब भी उनके साथ भी, उनको ग्वाला कहते थे, गंवार कहते थे कृष्ण को। भगवान राम को क्या क्या नहीं कहा, ठीक है, क्या क्या नहीं कहा उनके। हाँ, उनकी प्रजा ने भी कहा, जब माता सीता का त्याग होने से पहले क्या क्या बातें कहते थे। कैसा राजा है, ऐसी पत्नी को लेके आ गया जो दूसरे के यहाँ 2 महीने 4 महीने रह के आ गई। बताइए, ये दुनिया है, ये संसार है प्रभु जी, किसी को नहीं छोड़ा। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें सिद्ध मत और शास्त्र मत तक्षमा तस्मा क्षात्रम प्रमाणन्ते कार्य कार्य विवर्जित हो, ये हमें अपने इस सॉफ्टवेयर में अपडेट कर लेना चाहिए। नहीं तो हम हारते रहेंगे। हमने अपनी सुखी दुखी होने की भावना दूसरों के हाथ में दे दी। किसी ने हमें कह दिया, हाँ एमएल अग्रवाल साहब बहुत बढ़िया आदमी है, उच्च कोटि के विद्वान है, ठीक है, हम प्रभावित हो गए अग्रवाल साहब। और किसी ने कह दिया, अरे ये तो ऐसे ही है, सब ऐसे ही है, तो उनको बुरा लगा। तो इसका मतलब क्या है कि हम कितने ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण के स्वामी हैं, लेकिन मूल रूप से चाबी हमने दूसरों को अपनी दे रखी है सुख दुख में अपने आप को डालने की। तीसरी अवस्था होती है जो निरपेक्ष अवस्था है, वो क्या है? आनंद। ठीक है, हमने स्वीकार कर लिया, आपने हमें कुछ कहा, आप शब्द का ठीक है, हम चाहेंगे तब हिसाब होगा। अभी तो मुझे परीक्षा देनी है, या अभी तो मुझे एंजॉय करना है, अभी तो मुझे बच्चों के साथ समय बिताना है। आपकी बात सुन ली, ठीक है, हिसाब होगा। और कुछ कहा क्या? ठीक है, इसका भी हिसाब होगा। हम जब चाहेंगे तब होगा। ऐसी क्या बात है, इतनी जल्दी क्या है? तुम्हारे कहने से थोड़ी प्रभावित होंगे, हमारा जीवन है, अपने स्तर से जिएंगे। यही बात भगवान यहाँ बता रहे हैं कि आप भावनाओं में बह के, इमोशंस को नियंत्रण में करके, हमें वही करना चाहिए जो सिद्ध मत है और शास्त्र मत है। नियंत्रण जब तक हम अपनी भावनाओं पर नहीं करेंगे तब तक हम जीवन में चुनौतियां मिलती हैं, उसका निर्णय हम नहीं ले पाए। एक बात। दूसरा श्लोक में भगवान ने ये कहा कि दूसरा कोई कल्याणकारक कर्म नहीं है। कौन सा? कि जो प्रस्तुत परिस्थिति है उसके अनुसार मुझे क्या करना चाहिए, ये है। इसी को कहते हैं धर्म में युद्ध। का मतलब है हमारे लिए कि मैं किसी भी क्षेत्र में हूं, मैं मान लीजिए कोई कंपनी में हूं, या मेरे पास कोई दायित्व है, चाहे परिवार का ही हम दायित्व मान लेते हैं, तो मेरा परिवार का दायित्व क्या कहता है? कि बच्चों को संस्कारवान बनाना, कैरियर और करेंसी के साथ साथ उनको जीवन के सूत्र भी बताना कि किस परिस्थिति में कैसा निर्णय लेना चाहिए। अभी तुम किशोरावस्था में हो तो तुम्हारी आयु के हिसाब से तुम्हारे लिए क्या प्रायोरिटी है, ये उसको बताना। बच्चे तो खेल कूद बंदर की तरह प्रवृत्ति के होते हैं,
इधर उधम करेंगे, उधर करेंगे, तो उनको प्रेम से समझाना, उसकी ऊर्जा को एक एक दिशा देना। जो बिखराव है उसकी ऊर्जा का, बहुत ऊर्जा होती है ना किशोर अवस्था में, जो किशोर अवस्था जिसे कहते हैं, युवा से पहले की अवस्था और बचपन से आगे की अवस्था, बीच की अवस्था किशोर अवस्था कहते हैं, उसमें बहुत ऊर्जा का प्रभाव होता है। उस ऊर्जा के प्रभाव में बच्चे कभी कभी माता पिता की नहीं मानते, उग्र स्वभाव के हो जाते हैं। उस एज में बड़े धैर्य के साथ उन बच्चों के साथ कम्युनिकेशन स्टेब्लिश करके हमें उसकी ऊर्जा को चैनलाइज करना होता है। यदि हम उसमें सफल हो गए, हमारी पेरेंटिंग सफल हो गई, बढ़िया हो गई। ये एक हमने दायित्व का उदाहरण लिया है कर्तव्य कर्म को निर्वाह करने के लिए। ऐसे बहुत सारे जीवन में हमारे दायित्व होते हैं, अलग अलग उम्र के पड़ाव पे अलग अलग हमारे दायित्व होते हैं, और उसमें धर्मयुक्त आचरण से हमको क्रॉस करना होता है। बस इतना सा करना है, कुछ ज्यादा नहीं करना है। ठीक है। 32वें श्लोक में भगवान यहाँ कहते हैं, है ना, 32वें श्लोक में, 32 में क्या करें, यदृच्छया चोपपन्नम् स्वर्गद्वारमुपावृतम् सुखिन क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। कह रहे हैं अपने आप प्राप्त हुआ, युद्ध खुला हुआ स्वर्ग का दरवाजा भी है। ठीक है। हे प्रथानंदन, वे क्षत्रिय बड़े सुखी यानी भाग्यशाली हैं जिनको ऐसा युद्ध प्राप्त होता है। हमारे लिए क्या युद्ध से मतलब, कर्तव्य कर्म। जिस किसी व्यक्ति को जीवन में चुनौती मिले, देखिए किताब भी पढ़ते रहे प्रभु जी, ऐसा नहीं तो फिर ये है ना, इसमें जो एक दो लाइन लिखी है वो मैं बता देता हूँ कि शरीर के स्तर पर जैसे क्या है, वर्णाश्रम से निर्धारित होगा क्या, स्वधर्म। और आत्मा के स्तर पर हम सबका स्वधर्म एक है क्या, हमारा स्वधर्म नियत कर्म वही है जो हमें हमारी नियति अर्थात परमात्मा से मिला दे। एक तो हो गया भौतिक स्तर पर, जो वर्ण आश्रम व्यवस्था में हूँ, समाज में जो मेरी स्थिति है, परिवार में जो मेरी स्थिति है। एक क्या है, अध्यात्म के स्तर पर हम सबका स्वधर्म है कि जीवात्मा का परमात्मा से मिलन, जीव पनाए, उस जीव पने से शुद्ध होके आत्मा निर्विकार होके परमात्मा के साथ हमारा संयोग होना, यही सबका स्वधर्म है। ये है इस श्लोक की मूल मूल आत्मा। और इसको हम ऐसे समझे, अपने स्तर पर समझे, तो देखिए उस मूल आत्मा तक कैसे पहुंचे हम। तो वो अप्रोच ये है कि भगवान क्या कह रहे हैं, बड़े भाग्यशाली है जिस किसी व्यक्ति को जीवन में जितनी बड़ी चुनौती मिली है, उस चुनौती का सामना करने से ही उसमें चमक आएगी। पक्की बात है, क्विट करने से नहीं। पहली बात, जीवन में किसी किसी को बचपन में क्या होता है, पिताजी का आश्रय नहीं रहा, बहुत स्ट्रगल हुआ, और वो व्यक्ति धर्मयुक्त आचरण से उस सर्किल को क्रॉस कर गया, उस समय को, उस टाइम लाइन को क्रॉस कर गया, तो जो उसका अनुभव होगा अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी वाला कोई भी प्रोफेसर किसी दूसरे बालक को नहीं दे सकता, जो खाली पेट और खाली जेब दे देती है व्यक्ति को जीवन। आप देख लें किसी भी महापुरुष को, भगवान राम के जीवन से यदि वनवास निकाल दिया जाए, या कृष्ण के जीवन से जितना भी जो कष्ट वाला समय निकाल दिया जाए, तो कृष्ण कृष्ण नहीं और राम राम नहीं। यदि हम भी सब जो बैठे हैं, है ना, क्यों जी, संजीव कुलश्रेष्ठ साहब देखो, हाँ वीडियो पे प्रभु जी, कोई बात नहीं, बिजी होंगे, तो देखें आप सभी देखो, अनुभवी है, प्रबुद्ध जन है, युवा भी बैठे हैं हमारे साथ, जैसे पल्लवी जैसी बच्ची है, और भी है जैसे धीरज जी है ना। ये सब लोग आपने अनुभव इतना तो जीवन में कर लिया होगा कि बिना पेन के गेंद नहीं है, और वही पेन हमें गेंद दे के गया है। यदि हमें वो संघर्ष नहीं मिलता तो उत्कर्ष भी नहीं मिलता। तो सबसे बड़ा क्या, सबसे बड़ा योगदान हमारे एक्सेलीट करने में, यानी हमें जो आगे ले जाने में क्या है, संघर्ष यानी परिस्थिति, विपरीत परिस्थिति सबसे ज्यादा। इसलिए माता कुंती ने यही मांगा, तू हमें परिस्थिति दे क्योंकि तेरा संयोग मिलता है। कृष्ण जब कहा ना भगवान ने, मांग हुआ, तू तो जानती है जो मांग रहा है मांग, कह रहे अब तू जा रहा है मांगे क्या, तू तो हमें परेशानी दे, कष्ट दे। क्योंकि माता कुंती जानती है कि जीवन तो जाएगा, इसलिए जितना हो सकता है उसको खेल के में जाओ ना, अच्छे से खेल के जाओ। माता कुंती ने कभी भी अपना संयम नहीं खोया। एक आ भरी थी जब द्रौपदी का अपमान हुआ, तो वो आह उनको ले गई, है ना। कभी भी भक्त किसी का, अब देखें बाद में भी वो गंधारी के साथ रही, और जब सारे गए तब उन साथ में भी लेके गई उनको, जब वो जीत गए पांडव, देखा जाए तो उनके व्यवहार में कोई कमी नहीं रही। क्योंकि व्यक्ति के कर्म उसको इतनी सजा दे देते हैं कि दूसरे व्यक्ति को सजा देने लायक वो बचता नहीं, खुद इतनी सजा दे देता अपने आप को।
कोई न काऊ सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सब भ्राता। देखो गोस्वामी जी ने कहा है, अरे भैया लक्ष्मण, कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, अपने कर्मों का परिणाम हमें मिलता है। और ये पक्की बात है, हम अपना नुकसान अपने हाथ से करते हैं, कोई दूसरा नहीं करता। दूसरे को तो थैंक यू बोलना चाहिए। यदि मान लीजिए कि धीरज भाई है, या जैसे अग्रवाल साहब बैठे, एमएल अग्रवाल साहब, ठीक है, यूएसए में, अब उम्र में छोटे होंगे, जो भी है, मैं तो यही कहूंगा, ठीक है, अनुज है, ये मेरे साथ अच्छा व्यवहार करें या कभी कभी ये बुरा व्यवहार कर देते हैं, तो देखा जाए तो हमारे गुरुजन कहते हैं उनको थैंक यू बोला तुमने? वो शुरू में से थैंक यू बोला मैंने कि क्यों? हमें तो बुरा लगा, कुछ बोला नहीं, चुप रह गए, यही बहुत बड़ी बात है कि नहीं नहीं तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए। आध्यात्मिक स्तर पर समझने के लिए, क्योंकि आपका ही कोई कर्म उनकी बुद्धि में बैठ के आपको प्रतिकूलता दे रहा है, यानी तुम्हारे कर्म को भुगवाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। अब शब्द से ही तुम्हारा हो गया, यानी तुम्हारी इंसल्ट कर दी, अपमान कर दिया, कोई प्रारब्ध उस अपमान से कट गया, बस खत्म बात। जब तक हमारी निष्ठा पे, हमारे देश पे, हमारे धर्म पे, हमारी पारिवारिक मर्यादा पे कोई व्यक्ति ऐसा कोई काम नहीं करता, तब तक हमें उसको माफ कर देना चाहिए। यानी उन्होंने सीमा भी बताई एक, और ये भी बताया धैर्य, दोनों सीमा के साथ साथ हमें धैर्य, पेशेंस भी बताया भगवान। यानी सिद्ध महापुरुषों की वाणी की बात कर रहे हैं प्रभु जी। तो ये हमें चुनौतियां मिलती हैं, इसी से हमें निकासी का द्वार मिलता है। आज हमारे जीवन में आया है तो कुछ करके जाएगा। यदि हमें कोई ऐसी चुनौती नहीं मिली तो क्या करें? हम स्वधर्म पालन करें, भगवान का स्मरण करके केंद्र में भगवान रखेंगे, है। अब केंद्र में होते भी हैं, ऐसा तो नहीं भगवान नहीं होते, चाहे दादाजी हो या बेटी हो या बेटा हो, माता हो, पिता हो। हम यहाँ देश में बैठे हैं, विदेश में भी कमाने के लिए जाते हैं तो परिवार के लिए जाते हैं, नाम के लिए जाते हैं, ठीक है। अंकुर जी, कल्पेश, मान ली भाई, अब जैसे अग्रवाल साहब का नाम लिया हमने, ये सब क्या है, बाहर है, लेकिन किस लिए? क्योंकि परिवार का भी तो नाम हो रहा है कि भाई उनका बेटा वहां गया, कुल का नाम हो रहा है कि हमारे कुल से एक वहां गया। यानी ये बच्चे, ये लोग, ये युवा एक ऐसा परिवेश पैदा किया कि हमारे देश के भी अलावा दूसरे देशों की इनकी जो विजडम, इनकी बुद्धिमत्ता की आवश्यकता है। बहुत अच्छी बात है। ये भगवान, ये क्या काम नहीं, यही तो, वही तो काम है। अब इसमें क्या जोड़े कि ये जो है केवल मेरे तक सीमित न रहे। ये जो ऐश्वर्य, जिसको हम ऐश्वर्य कहेंगे, विभूति तो कहेंगे, ये विभूति, ये ऐश्वर्य मेरे तक सीमित न रहे। इस ऐश्वर्य को मैं बांटूं, जैसे बल्ब की रोशनी इसके हाथ में नहीं है, जहां तक जा सकता है जाए। मेरा ये ऐश्वर्य है, ये मेरे तक सीमित नहीं है, जितने लोगों की जिंदगी को छू सकता हूं छूऊं। हो गया काम, हो गया काम। अब कैसे हो, कैसे? बस इसलिए हो कि मेरे, अब देखिए, एक मैं आप इटली की कहानी बता रहा हूँ, बच्ची युवा की। आगे बढ़ने से पहले एक्चुअली में स्पीड कम हो जाते इसी चक्कर में, लेकिन शायद सेवा कर पाऊं। आपके चरणों में निवेदन है, एक कहानी है, मुझे किसी ने बताई थी, तो लेकिन प्रेरक है, अच्छा है, इनोवेटिव थॉट है। सच कितनी है मुझे नहीं मालूम, लेकिन कोई हमारे प्रोफेसर साहब बता रहे थे। तो उन्होंने कहा एक बच्ची गरीब परिवार में पली बड़ी, और जब वो बड़ी हुई तो उसने कहा कि मैं भूखों से परेशान रही हूँ, खाने को नहीं था, पिताजी नहीं थे, तो मुझे कभी कभी भूखे रहना पड़ता था। जब वो लड़की स्टेब्लिश हुई, अच्छी नौकरी में पाई, तो वो की रेस्टोरेंट में गई। तो पता नहीं क्या उसके दिमाग में आया, उसने कहा कि मुझे जो है 5 लंच का पैसा उसने दिया। उसने कहा कि जी 1 पैक एंड 4 सस्पेंडेड, ऐसे एक पैक कर दो और 4 सस्पेंड कर दो। और उसने रिसेप्शन पे कहा कि ये 4 का लिख दो उसमें कि भैया 4 लंच का पैसा पेड किया हुआ है, यदि किसी को चाहिए तो मुझे कहे, और उसको कहना उसको, यानी जो खाना मांगेगा उसके आत्मसम्मान को ठेस भी न लगे, और वो बस देख लेगा कि भैया 4 है, पैसा है उनके पास, लेकिन मांग लो तो दे देगा। इस तरह से उसने रिसेप्शन को समझा दिया, उसको भी अच्छा लगा, ये बहुत आइडिया अच्छा है, ठीक है। अब कोई आया बाद में, भाई ठीक है, अग्रवाल साहब जैसा है कोई, मुझे दिख रहे हैं, आप ही का नाम ले रहा हूँ आज, तो आप दिख रहे हैं पहले। तो उन्होंने कहा यार ये तो थोड़ा अच्छा है। उन्होंने कहा भैया ठीक है, आप हमें जो 6 लंच हमें दो, ठीक है, एक का पैसा दे रहे हैं, 5 का इसमें लिख दो। तो उसने 5 और 4 9 हो गए। अब वो लड़की हर छुट्टी वाले दिन नए नए रेस्टोरेंट में जाती, तो ऐसे इनोवेटिव थॉट के साथ साथ उसने कम से कम 20-25 घूम लिए। करीब 2-2.5 महीने के बाद वो लड़की फिर उसी उसी उसमें आई रेस्टोरेंट में जिसमें सबसे पहले गई थी, तो देखा कि पहले से ही 25-30 लंच की लिस्ट है। उसको बड़ी खुशी हुई। आप सरप्राइज करेंगे,
बताया जाता है कि 1 करोड़ लोग इसी इनोवेटिव आइडिया के थ्रू अपनी भूख बुझाते हैं, यानी खाना मिलता है उनको। अब हम रोते रहे कि अरे हमारे समाज में तो बुराई है, अरे सब तरह के लोग हैं, शिक्षा में कमी है, नारी सशक्तिकरण नहीं है, भारत में ये कमी है, भारत में ये कमी, तो फिर तुम क्या कर रहे हो भाई? हम क्या कर सकते हैं? हम जो कर सकते हैं वो करें, समस्या नहीं समाधान पे बात करें। हम उसी में रोते हैं कि मैं, मेरा बॉयफ्रेंड हो गया, मेरी गर्लफ्रेंड हो गई, मेरी नौकरी नहीं मिली, मैंने इतनी मेहनत करी, मेरे घर में ये मेरे भाई ने ये किया, मेरी भौजाई ने ये किया, मेरी बहन, मेरे पिता। बड़ी शर्म आती है, मैंने अपने आप को सही बताया। हम शिकायतों में उलझे रहते हैं, और जो जीवन की जो ऊर्जा है, जो फ्लो है, जीवन का आनंद, हम क्या करते हैं, उधर शटर डाल देते हैं, बिल्कुल बंद कर देते हैं जिधर आनंद होने वाला है। बस समस्याओं में ही अपना समाधान ढूंढते हैं, और समस्या पता नहीं होती, समाधान ढूंढते रहते हैं। यदि समाधान भी चाहिए तो पहले समस्या तो हो कि समस्या है क्या, तो समाधान निकलेगा वहां से। समस्या ये है कि समस्या है हम, समस्या कोई दूसरा नहीं, हम ही समस्या है। हम एक तो पुरुषार्थ से बचते हैं, हम फेलियर होने से बचते हैं, हम कष्ट ना हो इससे बचते हैं, हमें दुनिया क्या कहेगी इससे बचते हैं। हम कभी जिंदगी 100% जिए ही नहीं। न हम प्रेम कर पाए किसी से, कहते ना हम बहुत बड़े प्रेम में थे, कभी प्रेम नहीं कर पाए। न कभी हम जो है किसी से हेट कर पाए पूरी तरह से। न हम 100% नौकरी कर पाए, न 100% पढ़ाई कर पाए, न 100% हम हेल्थ को मेंटेन कर पाए। 100% तो हम देखो जी कभी जिए ही नहीं। अध्यात्म एक बिल्कुल निजी जीवन है। अध्यात्म हमें भौतिकता को जीने का एक दृष्टिकोण देता है। जब तक जीवन में अध्यात्म नहीं है, तब तक हम अपनी सुविधाओं का भी भोग नहीं कर सकते, पक्की बात है। ये बात अलग है, हमें लगेगा, लेकिन होता नहीं कभी। ठीक है, हम करके देखें, कभी हम किसी की मदद करते हैं तो अंदर सुकून मिलता है। देखिए छोटी सी बात हो रही है, बिल्कुल ज्यादा बड़ी बात नहीं। अब इसी को थोड़ा सा हम बड़े स्तर पर देखें कि मैं किसी के जीवन में परिवर्तन कर दूं छोटी सी मदद से, एक थॉट देके, तो कितनी शांति मिलेगी। इसी को कहते हैं जी भर के जीना, धैर्य के साथ जीना। अब इसका प्रतिफल जैसे होता है ना, प्रतिफलन क्या होगा? इसका प्रतिफलन ये होगा कि हमारे जीवन में उतावलापन नहीं रहेगा, धैर्य रहेगा, समझने की एक ऐसी ताकत आएगी कि जो कोई भी घटना घटेगी सेकंडों में, लेकिन फिर भी उस सेकंड में हमें इतना स्पेस मिलेगा कि मैं उसका एवेल्यूएशन कर सकता हूं, तो मुझे क्या करना है। इसी को कहते हैं धैर्यवान व्यक्तित्व का स्वामी। तो ये भगवान ने कहा कि भाई जो परिस्थिति मिली है, ये मान, थैंक यू बोल भगवान को कि प्रभु आपने मुझे चुना है, ऐसी परिस्थिति के लिए मुझे मुझे चुना है। मुझे तो विश्वास नहीं है, मेरे में तो कोई सामर्थ्य नहीं है। जैसे हनुमान जी कहते हैं, वो कह रहे हैं ना जामवंत जी, कह रहे भाई तू समझना नहीं, अरे क्या बात कर रहे हो, मेरे से अंदर ये ताकत है। कह रहे भाई तेरे अंदर ये ताकत है, और कोई ताकत कोई है ही नहीं। अंगद कहते मैं जिसको छोटा सा बंदर समझता था, अपने साथ खेलता था कूदता था, वो ऐसा है। जब उसका रहस्य बताते हैं जामवंत जी कि मुझे तो गर्व है कि मैं बचपन में ऐसे महान व्यक्ति का दोस्त हूं। बताइए, कहने का मतलब यही है कि आप में से ही आप है। देखो मैं सबका नाम लेता हूँ, मुंह छिपाए बैठ जाते हैं ना। देखो अभी जिनको जो बंद है ना उनको बोलूंगा। देखो मुरारी लाल साहब हैं, गौरव भारद्वाज जी है, सीमा अग्रवाल जी है, ठीक है प्रभु जी, गणेश शंकर साहब है, हरे कृष्णा से नाम से कोई है। देखिए मेरा कहने का मतलब है, जब आप 1.5-2 घंटा दे रहे हैं तो थोड़ा सा, बस अगर आप किसी ऐसी मतलब स्थिति में है कि आप नहीं ऑन कर सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन आदत में ना हो। संदीप जी हैं, शौर्य प्रताप जी हैं। शौर्य प्रताप जी तो देखो हमारे आदरणीय आचार्य जी हैं, उनके बेटे हैं। मुकेश गुप्ता साहब हैं, ठीक है। अमित जी हैं, बिल्कुल बिलासपुर से, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मेरा कहने का मतलब देखो ये है, ये सब यूथ है जिनका मैंने ज्यादातर नाम लिया है, कि ये यदि वर्तमान को ये हमने समझ लिया कि भगवान ने जो परिस्थिति दी है मुझे कुछ बेहतर बनाने के लिए दी है, पहली बात यहीं से मेरा, हाँ, क्या प्रमोशन होना है भाई, ये बात समझने की है। एक व्यक्ति का विचार सृष्टि को कितना प्रभावित कर सकता है, ये हमने कहानी सुनी। यदि हमने कहानी पे विश्वास नहीं करना है तो हम देख लें कि एक व्यक्ति निरक्षर होता है, निरक्षर तो नहीं कह सकते लेकिन ज्यादा साहित्यिक ज्ञान नहीं है, बिल्कुल, लेकिन आज हजारों लाखों उस पर पीएचडी कर रहे हैं। बताइए कौन? कबीरदास जी, रैदास जी। हिंदी साहित्य के विकास में जो प्रोफेसर बनते हैं, कोई ना कोई कबीर को चुनता है, कोई रैदास को चुनता है, कोई मीराबाई को चुनता है। ये ऐसे लोग जिनको ज्यादा साहित्यिक ज्ञान नहीं था, लेकिन उन पर लोग पीएचडी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो ज्ञान ऐसा है, ये विद्या ऐसी है, ये जितनी भी कैरियर और करेंसी को
हमें प्राप्त करवाती है, इसको अविद्या ही कहते हैं। यदि इसको अविद्या न की तो देख लें जितने भी आजकल इस तरह बड़े स्कैम होते हैं, ज्यादातर पढ़े लिखे लोग ही करते हैं, अनपढ़ व्यक्ति को तो ज्यादा पता भी नहीं होता। वो प्रकृति को भी नुकसान नहीं करता जितना हम प्रकृति को नुकसान कर देते हैं। तो बताइए कौन खतरनाक है, पढ़े लिखे लोग या अनपढ़ लोग? प्रभु जी बात समझने की सिर्फ ये है कि हम यदि गीता का सहारा लेते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझते हैं, तो हम साइंटिस्ट हैं, हम अफसर हैं, हम व्यवसायी हैं, हम गृहिणी हैं, हम विद्यार्थी, हम कोई भी हैं, हम जहां भी जाएंगे वहां हम मौलिक रूप से रहेंगे, एक अद्वितीय व्यवहार हमारा होगा ही होगा। एक बात और इसमें, कि जो हम चुनेंगे, जिस कार्य क्षेत्र को चुनेंगे या हमें मिलेगा परिस्थितिवश या स्थितिवश जो भी है, उसमें हम बेहतर होंगे, क्योंकि हम वहां पे हमारे विधान के अनुसार होंगे, अपने विधान के अनुसार नहीं। हमारा विधान का मतलब जो भगवान ने हमें दिया है, हमें जो चुनौती दी है, उसको मैं अपने हिसाब से डील कर रहा हूं। कैसे? सिद्ध मत और शास्त्र मत, जो मेरी परंपरा है, जो मेरे धर्म की वैज्ञानिकता है, मैं क्यों कर रहा हूं इसका मेरे पास जवाब होना चाहिए, और कैसे करना है इसके मेरे पास प्रमाण होना चाहिए। बस उसके बाद हमारा धैर्य, हमारा उत्साह, आत्मविश्वास है, तीनों बढ़ जाते हैं और हम पे निकल जाते हैं, जीत जाते हैं। जीत का यही सूत्र है प्रभु जी। जीत कोई बाहर से थोड़ी आरोपित होती है। अरे आप यहां तक पहुंचे ऐसे ही थोड़ी पहुंचे, अपने आप पे विश्वास करें ना, ऐसे ही थोड़ी पहुंचे। अब इसमें निखार आ जाए, है, इसमें ऊर्जा और बढ़ जाए, इसमें कंफ्यूजन दूर हो जाए, इसमें दूसरों से प्रभावशीलता दूर हो जाए, तो बताइए कितनी स्पीड बढ़ेगी, कितनी स्पीड बढ़ेगी। अरे भाई मान लीजिए साइकिल चला रहा है कोई व्यक्ति, वो पूरी ऊर्जा से, हम तो चलो ऑटोमेशन का नाम नहीं ले रहे, एक जो मैनुअल का नाम ले, साइकिल चला रहा है उसकी ग्रीसिंग हो जाए अच्छे से, ठीक है, और जो भी जो पहिए होते हैं वो लहक होती है, उसमें टेढ़ापन होता है वो सीधे कर दें, चक्के उसके सब सीधे हो गए, ठीक। और व्यक्ति क्या है कि व्यक्ति मतलब दाएं बाएं नहीं देख रहा, अपने रोड पे ध्यान लगा के चल रहा है, सीधा जो भी रास्ता है उस पर ध्यान लगा के चल रहा है, कभी इधर देखता है, कभी उधर देखता है, कभी इधर ध्यान है, कभी उधर ध्यान है, बाइक तो उसके पैडल सही नहीं है, यानी कमी है उसमें। अब जब सारी कमियां दूर हो गई तो पक्की बात है कि 10 मिनट में बहुत अच्छी दूरी तय कर लेगा साइकिल पे। हाँ साइकिल पे, कछुआ और खरगोश की कहानी सुनी है आपने। बस ये बात समझने के कि कृपा तो ऐसे बरस रही है, लेकिन हमारी जो लीकेज है ना, ये बस लीकेज हमारी खत्म हो जाए। ये लीकेज हमें खत्म करनी है, ये हम पे ही निर्भर है और हम ही खत्म करेंगे प्रभु जी। इसलिए भगवान ने कहा कि सुखी भाग्यशाली है कौन, जिसको चुनौती मिल रही है भैया। चुनौती नहीं तो जीवन नहीं, जब तक चुनौती है तब तक जीवन है। और कौन सा जीवन है? जिसको जो स्टेब्लिश करना है कि मैंने जी भर के जिया। एक बात और इसमें फिर आगे बढ़ते हैं कि हमें जीवन में जो बदल सकते हैं उसको बदल देना चाहिए, और जो नहीं बदल सकते हैं उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। हाँ, बहुत सरल है जीवन, कठिन हम बना लेते हैं। हम क्या करते हैं, जो बदल सकते हैं उसको तो बदलते नहीं, और जो नहीं बदलते हैं उसको हम स्वीकार करते नहीं, उल्टा करते हैं। ये हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हमारी क्षमताएं क्या हैं, और हमारी क्षमताओं के आधार पर हम क्या कर सकते हैं। ये हमें बहुत करना, ये बहुत जरूरी है, बिना इसके फिर उलझ जाए। ठीक है, तो ये जीवन के कुछ सूत्र हमने यहाँ पे समझे इस स्वधर्म के। अब 33, 34, 35 और 36, ठीक है, किन के हिस्से में प्रभु जी? पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं बता हरे रहा कृष्ण सर, हरे कृष्ण। किसी को कुछ ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो या हमारी बात से कोई लगे कुछ छूट रहा है तो हैंड रेज कर दे बीच में, हूँ। धीरज साहब। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे सभी कृष्ण। साधक जनों को सादर चरण वंदन। हरे कृष्ण, प्रणाम सर। संबंध से शुरुआत करते हैं। युद्ध न बिल्कुल। करने से क्या हानि होगी, इसका वर्णन भगवान आगे के 4 श्लोकों में करते हैं। अथ चैत्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्म कीर्तिं च हित्वा पापमवापस्यसि हम्म। अकीर्तिं चापि भूतानि हम्म। कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् संभवावितस्य चाकीर्ति मरणादतिरिच्यते भयाद्रणादुपरन्तं मश्यन्ते हत्वां महारथा हम्म। येषां च त्वं बहुमतो हम्म। भूत्वा यास्यसि लाघवम् हम्म। अवाच्यवादांश्च बहून् हम्म। वदिष्यन्ति तवाहिता हम्म। निन्दनस्तस्तव सामर्थ्यं
ततो दुखंतरम नु किम। भगवान कह रहे हैं कि अब अगर तू यह धर्म में युद्ध नहीं करेगा तो अपने धर्म और कीर्ति का त्याग करके पाप को प्राप्त होगा, और सब प्राणी भी तेरी सदा रहने वाली अपकीर्ति का कथन अर्थात निंदा करेंगे। यह अपकीर्ति सम्मानित मनुष्य के लिए मृत्यु से भी बढ़कर दुखदाई होती है, बहुत तथा बढ़िया। महारथी लोग हम्म, तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। हम्म, जिनकी धारणा में तू बहुमान्य हो चुका है, हम्म, उनकी दृष्टि में तू लघुता को प्राप्त हो जाएगा। हम्म, तेरे शत्रु सामर्थ्य की निंदा करते हुए बहुत से न कहने वचन योग्य वचन भी कहेंगे। उससे बढ़कर और दुख की बात क्या होगी। तो भगवान अर्जुन को यहाँ पे इन श्लोकों में बता रहे हैं कि अगर आप अपने कर्तव्य का पालन नहीं करोगे हम्म, तो आप पाप को प्राप्त होगे, अपकीर्ति को प्राप्त होगे, अपयश को प्राप्त होगे, और जो भी समाज के लोग हैं वो आपकी निंदा करेंगे। अब ये श्लोक मेरे जैसे या हम जैसे लोगों पे कैसे अप्लाई करते हैं, कि मतलब हम क्या सीख सकते हैं इन श्लोकों से, कि हम्म, हम लोगों का जो कर्तव्य है समाज में, समाज के प्रति, परिवार के प्रति, जहाँ हमारा कार्य क्षेत्र है उसके प्रति हमारी जो जिम्मेदारियां हैं या जो हमारे दायित्व हैं, हम्म, उनको हमें 100% हम्म, वहीं पे होके पूरे करने हैं, अन्यथा सारी अव्यवस्था हम्म, फैल जाएगी। कहने का मतलब यह है हम्म, कि हमें अपनी जिम्मेदारियों का पालन करना है। जो भी जिम्मेदारियां हमें मिली हैं, चाहे वो परिवार की हो या हम्म, समाज की हो या देश के प्रति हो या आजकल जो पर्यावरण के प्रति हैं, तो बहुत वो बढ़िया। हमें अपना पूरा का पूरा 100% उनमें देना है। बहुत हरे बढ़िया। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। देखिए इसमें बहुत बढ़िया। इसमें एक 36वां श्लोक में इसलिए पढ़ूंगा कि हमें कैसे पढ़ना है ना, थोड़ा सा अच्छा लगेगा आपको कि प्रक्रिया देखो आपने जो अपनाई बढ़िया है, अच्छी है, वहां से तो काफी इंप्रूवमेंट हुआ आपका। मैं 36वां पढ़ता हूँ, देखिए आप ध्यान दें धीरज जी, है ना। जी। 36वां। हाँ ठीक है। इसमें जहां पे मैं पॉज लेना है सभी ध्यान दें। अवाच्यवादांश बहून, है ना, यहाँ पे पॉज ले लिया। अवाच्यवादांश बहून यानी पहले स्व है फिर च है, ठीक है। वादांश बहून वदेशन्ति तवाहिता, ठीक। ये आगे, आगे है निंदन्तस्त्व सामर्थ्यम ततो दुखतरम नो किम। ये जो हम जो उच्चारण है वो उच्चारण फॉलो करते हैं ऋषिकेश यानी गीता भवन का, जैसे स्वामी जी करते हैं। सुबह 4 बजे वहां पे ये गीता का पठन शुरू हो जाता है। अब जैसे अब मैंने भी गीता परिवार से, जैसे है ना लर्न गीता वालों से मैंने भी अटेंड किया उनका जो सेशन। तो उसमें क्या होता है कि उसमें जैसे मैं उनके हिसाब से पढ़ूं तो उसके उनके हिसाब से क्या है कि अवाच्यवादांश बहून वदिष्यन्ति तवाहिता, जो निसर्ग निंदन्तस्त्व सामर्थ्यम। अब म बोलते ना, सामर्थ्यम बोला हमने, लेकिन वो न बोलेंगे, सामर्थ्यम ऐसे बोलेंगे। ततो दुख तरन यानी जो पांचवा जो उसका जो वो है, जो उसका एक वो होता है ना वर्गीकरण, जो उसमें उसमें जो व्यंजनों में, वो फिर म न होके न हो जाएगा। वो पहले अक्षर से प्रभावित होता है, ये ग्रामर का है, व्याकरण का विषय है। तो दुख तरम नहीं बोलेंगे हम, उनके हिसाब से दुख तरन नुकिम। तो इसलिए हमने पहले ही शुरू में बोल दिया था कि हम जो उच्चारण फॉलो करते हैं वो गीता प्रेस या गीता भवन ऋषिकेश का करते हैं, क्योंकि उसी के आधार पे हम गीता का पठन पाठन कर रहे हैं। ठीक है। लर्न गीता वालों का थोड़ा सा हाँ डेविएट है, लेकिन हम किसी पे वो टिप्पणी नहीं कर रहे हैं प्रभु जी। लेकिन हम जिसको मानते हैं उस सिद्धांत की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि जब हम शुद्ध पढ़ते हैं तो याद हो जाएगा आपको, ठीक है, शुद्ध पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है। हरे कृष्ण। तो इसमें धीरज जी ने जो बताया कि ये जो धर्म में युद्ध की बात हुई, प्रस्तुत परिस्थिति की बात हुई, उसमें भगवान ने बताया कि देखिए तू कर लेगा तो स्वर्ग का राज भोगेगा, है, या फिर स्वर्ग का जैसा राज्य यानी जो वर्तमान में जो तुझे राज्य मिलेगा, या तू हार भी जाता है तो भाई, हार जाता है तो हम शहीद कहते हैं ना किसी को, जो हमारा वीर से जवान वो लौट के नहीं आया सरहद से तो शहीद कहते हैं। तो कह रहे हैं फिर तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। अब यहाँ ये बात समझने की है कि यदि कोई व्यक्ति अपने कर्तव्य कर्म का पालन करते हुए भी उसको इतना डैमेज हो जाए कि उसका जीवन ही नहीं रहे, तो उसका कोई घाटा नहीं होता।
उस व्यक्ति को सबसे देखा जाए तो एक सेक्रीफाइस जीवन से ज्यादा तो कोई होता नहीं। उसको सोच लोगों की प्राप्ति होती है, तो घाटा तो तुझे भी नहीं है जीवन तो आज नहीं तो कल जाएगा, लेकिन कर्तव्य कर्म करते हुए जाएगा, तो तुझे अलग से कोई तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है, ये भगवान ने कहा। और यदि तू ऐसा नहीं करेगा तो भगवान ने ये सूत्र बताया कि देख, तू अपकीर्ति को प्राप्त करेगा, है धर्म और कीर्ति का त्याग करके सभी प्राणी तेरी निंदा करेंगे। ठीक है। और आज जैसे हम महापुरुषों के बारे में बोलते हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं, तेरे को ये क्या निंदा की तरह तेरे को याद करेंगे, है तो ये चाहेगा? यानी जिनकी धारणा में तू बहुमान्य हो चुका है, उनकी दृष्टि में तू लघुता, यानी तू लघुता का मतलब है किसी मतलब का नहीं, कायर पुरुष की बात कहा उन्होंने। तेरे शत्रु लोग तेरी सामर्थ्य की निंदा करते हुए बहुत से ऐसे वाक्य कहेंगे जो नहीं कहने चाहिए। यानी एक कहावत है, गांव करे सो राम करे, राम राम मतलब भगवान। बहुमत में यदि ये बात हो गई सैद्धांतिक रूप से, तो समझ लीजिए कि आप में कोई कमी है। ठीक है। जो धर्म के आधार पे जो प्रजा जो होती है, जो प्रजा के प्रति तू राजा है, प्रजा के प्रति दायित्व नहीं है, तो ये तेरा जो ओछा, हाँ क्या है, क्षत्रियपना, ये ओछा है, ये भगवान ने ये कहा। यहां से बस एक लाइन में हम एक सीख लेके निकलेंगे कि देखिए, कोई भी व्यक्ति व्यक्तिगत जीवन में कैसे जीवन जीना है, माता पिता से भी नहीं पूछता, गुरुजनों से भी नहीं पूछता, उसका अपना एक व्यक्तिगत सोच या विचार होता है, जिसके आधार पर वो अपने मानकों को चुनता है। पहली बात, कोई भी माता पिता नहीं चाहेगा कि भाई मेरा बेटा भगत सिंह बने। हाँ, भगत सिंह देश में हो, लेकिन मेरा नहीं, पड़ोसी का हो। विवेकानंद हो, क्यों नहीं, बहुत जरूरत है, लेकिन मेरा बेटा नहीं हो। मेरा बेटा कौन हो? चाहिए कैरियर वाला हो, करोड़ों का पैकेज वाला हो, मेरा बेटा ऐसा हो। बस ये बात समझने की है। ये बात हमने शुरू में देखो समझी थी कि जीवन जो मिला है 100 साल का, हमने माना है एक टाइम लैब पूरा, इसमें हमें कैसे जीना है ये हम पर ही निर्भर है। ये जो आज के आयाम है, 100 साल बाद कोई नहीं रहेगा यार। अच्छाई, बुराई, है जो भी, ऐश्वर्य, कुछ नहीं रहेगा। क्या रहेगा? भाव। जिस भाव से हमने जीवन जिया है, वो भाव आगे के पर्यावरण, आगे की पीढ़ी, आगे के वातावरण को प्रभावित करेगा। वैसी जीवात्माएं हमारे कुल में आएंगी, है जो हम दे के जा रहे हैं वो कोई लेगा, फिर वो वैसे ही देगा। हमने, हमारा जैसे ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, तो जो ब्लड ग्रुप जिस हिसाब से डिसाइड होते हैं, वो किसी कारण से होते हैं कि नहीं होते हैं? डीएनए, सामान्य भाषा में समझ रहे हैं। ऐसे ही आध्यात्मिक चेतना जिस परिवार में जैसी होती है, वैसी जीवात्मा आती है। यदि भोग के परमाणु जाते हैं तो भोगी संतान आएगी, योग के परमाणु जाते हैं तो योगी संतान आएगी। अब योगी बनने से पहले क्या बने? पहले हम उपयोगी बने। जब तक उपयोगी नहीं है तो देखो प्रभु जी, कोई किसी भी प्रकार के हम योग में सिद्ध नहीं हो सकते। ये बात भगवान ने यहाँ कहा कि तू उपयोगी बन, बावले। हाँ, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, अभी तो कुछ नहीं है, बेकार की बात है सब, हाँ ये कुछ नहीं है। जब तक तुझे चुनौती नहीं मिले, अशांति नहीं मिले, उस अशांति में, उस डिस्टरबेंस में भी तू शांत है, तब मानेंगे कि तू व्यक्ति है। नहीं तो भाई, कोई परेशानी नहीं है तब तो सभी ठीक रहते हैं। तू क्या है? अभी तो प्रॉब्लम है तेरे को, अभी अभी तुझे, अभी तेरे को फंक्शन करना है, कैसे करना है अभी डिसाइड करना है। यही परिस्थिति तेरे को बता देगी कि तू क्या है। जितनी बड़ी परिस्थिति यानी विपरीत परिस्थिति, उतना ही बड़ा पद। ये सिंपल से सिद्धांत कहा है महापुरुषों ने। ये बात भगवान ने यहाँ बताई। आगे 38 में क्या कहते हैं? ये जो श्लोक है, 38वां श्लोक क्या है? ये हमें यहां से प्रवेश करता है, क्या है? कर्मयोग का सिद्धांत। ये जब हम स्वधर्म पालन में सबसे बड़ी जो बाधा है, वो बाधा क्या है? डिस्टरबेंस। वो बाधा क्या है? चाहना। वो बाधा क्या है? कि मैं जो चाहता हूं वैसा मिले, नोटिस मिले। तो भगवान ने वो भी इसमें क्या कर दिया? मट्ठा डाल दिया ना, इसकी जड़ में डाल दिया कि जिस वासना के कारण हमें, जब सफल हो गए तो कॉलर ऊंचा, हाँ असफल हो गए तो दूसरे पे हमने ठीकरा फोड़ दिया। तो उसके लिए भगवान ने 38वां श्लोक, ये कौन सा का? ये 37वां और 38वां। हरे हाँ कृष्ण। 37। हाँ ये बीतिका बीतिका बोस जी के हैं। हाँ आप बीतिका जी, अरे बहुत बढ़िया आवाज करती है मैडम, है क्या? हाँ सुन, देखा हाँ तो। हाँ है। हाँ। हाँ, प्रणाम, हरे कृष्ण। ओके। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, प्रणाम आपको। 37वां श्लोक। जी। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, हम्म। चित्वा वा भोक्ष्यसे महीम, हम्म। तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय, बहुत। युद्धाय कृतनिश्चयः। हम्म। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम। हम्म।
यदि तुम मारे गए, हत माने मारे गए, हर तो प्राप्स्यसि स्वर्गम, तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे। हम्म, जित्वा व भोक्ष्यसे महीम, जीत कर मही अर्थात पृथ्वी को हम्म, भोगोगे, यानी हम्म, जीत गए तो पृथ्वी के राजा बनोगे, पृथ्वी तुम्हारी होगी, इसमें नाम होगा। हम्म, तस्माद उत्तिष्ठ कौन्तेय, हे हम्म, कुंती पुत्र अर्जुन, इसलिए तस्माद माने अतः, इसलिए तुम हम्म, उठो, युद्धाय कृत निश्चय, हम्म, युद्धाय युद्ध के लिए, कृत निश्चय निश्चय करके, हम्म, अर्थात उनको क्षात्र धर्म, क्षत्रिय धर्म की याद दिलाते हुए कहते हैं कि क्षत्रिय का धर्म होता है युद्ध करना। तो अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो कायर कहलाओगे। इस समय तुम्हारा धर्म है, सामने युद्ध है, तो तुम युद्ध करो। अगर तुम हम्म, जीत जाते हो तो पृथ्वी का सुख उपभोग करोगे, और बहुत अगर बढ़िया। मर जाते हो तो स्वर्ग प्राप्त करोगे। हम्म, इसलिए उनको प्रेरणा देते हुए कहते हैं तस्माद उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय, इसलिए हे कौन्तेय युद्ध के लिए कृत निश्चय होकर, दृढ़ निश्चय होकर उठो और युद्ध करो। अगला है सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जयो, ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। सुख दुखे समे कृत्वा, सुख और दुख को समान करके, समान मानकर, लाभा लाभो जया जयो, लाभ और हानि, अलाभ मतलब हानि, हम्म, लाभ और अलाभ, जय और अजय पराजय को समान मानकर, यानी सुख हो अथवा दुख हो, हर परिस्थिति में, जैसे शास्त्रों में कहा गया ना, संपत्तो च विपत्तो च महताम एक रूपता, उदेति सविता ताम्रस ताम्रस एवास्तमेति च। तो महान पुरुष लोग सुख और दुख में हम्म, मतलब वो सुख में अधिक सुखी नहीं होते, दुख में अधिक दुखी नहीं होते, उनका एक ही भाव रहता है। तो इसलिए श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को समझाते हुए कहा कि चाहे लाभ हो अथवा हानि, जय हो अथवा पराजय, सुख हो अथवा दुख, उनको समान मानकर, ततो युद्धाय युज्यस्व, युद्ध के लिए युज्यस्व, लगा दो अपने आप को, युद्ध में लग जाओ। हम्म, ना एवं, ये संधि होगी यहाँ न एवं की, ना एवं, इस प्रकार से पापम न अवाप्स्यसि, पाप को तुम प्राप्त नहीं करोगे। बहुत बढ़िया। अर्थात तुम अपना धर्म समझकर जब किसी कार्य को करोगे तो तुम पाप के भागीदार नहीं होगे। जो लोग तुमसे मारे जाएंगे उनके लिए तुम पाप के भागीदार नहीं हो, आत्मा का उन्होंने लक्षण पहले ही बता दिया था। बहुत बढ़िया। बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। देखिए, दो चीजें मिली आदरणीय मैडम के वाचन से। देखिए, एक तो क्या है कि बहुत शब्दों की ऊर्जा से अवगत कराया इन्होंने। जब कोई भी पाठक किसी पुस्तक को पढ़ता है और शब्द का अर्थ उसको स्पष्ट होता है, तो उसके जेहन में ऊर्जा का क्या होता है, ऊर्जा का प्रकटन होता है। अब जैसे हम उसको, प्रकटन का मतलब शब्दों से ऊर्जा का प्रकटन ये है कि विचार शक्ति हमारी पोषित होती है कि ये बात ऐसे ऐसे है। पढ़ के चले गए, शब्द चले गए, लेकिन उसका अर्थ नहीं पता है, तो क्या होता है कि पढ़ने के बाद भी वो एक सूचना मात्र रहती है, उससे हमारे विचारों में, हमारे दृष्टिकोण में वो कोई परिवर्तन नहीं होता। एक तो ये। दूसरा ये है कि जैसे आध्यात्मिक दृष्टि से इसको हम समझें, सुखे दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, ततो योद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। क्या बढ़िया श्लोक है। जिंदगी में आइए तो इसको उतार लिया हमने, तो समझे प्रभु जी, आपसे ज्यादा कोई प्रसन्न कोई रहेगा नहीं, है ना। कोई प्रश्न नहीं रहेगा, क्योंकि इस ये क्या है कि आनंद की चाबी है, सुख दुख से परे, ठीक है, दिन रात से परे होता है ना। एक बार इनका शायद हमने बोला हो, मुझे नहीं पता है, ये मेट्रो मैन जिनको श्री ई धरन साहब हैं, तो किसी ने पूछा, आप जैसे इन्हें किसी ने पूछा कि महाराज ये बताओ, आप तो भाई पूरे विश्व में बहुत एकदम स्टेब्लिश पर्सनालिटी है, सब जानते हैं आपको, इंजीनियरिंग के वेद बादशाह है आप, तो आपका तो करियर बहुत बढ़िया रहा है। कह रहे नहीं भाई क्या बात कर रहे हो, उल्टा है ये। मुझे जितना ट्रांसफर मिले पूरी सर्विस में कभी नहीं मिले, मेरे को सबसे ज्यादा मतलब एक बेकार आदमी समझा गया। उन्होंने बताया कि मेरा सिर्फ यही क्या, जय पराजय लाभ हानि। उन्होंने कहा गीता का एक श्लोक मेरा आधार रहा, यही सुखे दुखे समय कृत्वा लाभ लाभ, ये बात थी। मुझे कोई लेना देना नहीं, मेरी हायरकी में मेरे बॉस कैसे प्रसन्न होते हैं कि नहीं होते, मुझे जो काम दिया बिना किसी लोभ लालच के
ईमानदारी से उसको मैंने अंजाम दिया, इससे ज्यादा मेरे कुछ, बस यही है कि देखिए, दुखिया को न सताइए, दुखिया देगा रोए, दुखिया के मुखिया सुने तो तेरी गति क्या होए। यानी वो व्यक्ति, सताया का मतलब उसको, मतलब मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं लोग, भाई ऐसा कर लो, इंजीनियरिंग का काम सब जानते हैं, विशेषकर हिंदुस्तान की बात करें। हंसने की बात है कि, लेकिन समझ लीजिए, एक बार क्या हुआ कि इंजीनियरिंग का होता है ना चीजें, है ना, चाहे वो धर्म की बात हो, चाहे वो हम देखें कि आप समाज में कोई परफॉर्म कर रहे हैं, हम ठेकेदार की बात हो, तो मैं एक चीज, एक मंदिर का उदाहरण ले लेता हूँ कि कुछ कमियां हमारी होती हैं। वो कमियां क्या है कि हम कितने गलत ट्रैक पे हैं, जो अपनी परंपराओं, इतनी रिच परंपरा रहते हुए हम बस क्या होता है। तो एक पंडित जी पुजारी थे, ठीक है, तो विभिन्न धर्मों के पुजारी थे। तो उन्होंने कहा, भाई आपके पास चढ़ावा आता है तो आप क्या करते हो? तो उन्होंने कहा कि देखो जी, ऐसा होता है, हम एक सर्किल खींच देते हैं, जहां हमारी बुत है वहां पे आ गया, उस सर्किल में आ गया, बुत के सामने सर्किल खींचा, जहां पे वो पैसा आ गया तो वो बुत का हो गया, दाएं बाएं हो गया वो हमारा हो। अच्छा। दूसरे ने बोला कि हाँ जी, हम ये करते हैं कि हमारे पास तो गल्ला होता है, वहां पे कोई दान में डालता है तो उनका होता है, भगवान का होता है, उसी कार्य में लगता है, और जो हमें हमारे हाथ में दे देता है वो हमारे परिवार के लिए होता है, उसका हम सेवन करते हैं। एक हमारे हिंदू देखो, मैं किसी का अपमान नहीं कर रहा हूँ, हम सिर्फ ये बात कह रहे हैं समझने की। तो उन्होंने कहा, अब वो क्या करते हैं, आज आप क्या करते हो कि महाराज हम तो देखो जी सब भगवान को दे देते हैं, हम क्या करते हैं, जो आया सब गठरी बनाई सब प्रभु को दे दिया, गए लो प्रभु ले लो, ऊपर दे देते हैं, ऊपर रह जाता है तो उनका, नीचे आ जाता है तो देखो ये सब हमारा होता है। कहने का मतलब ये था कि मानक जब तक सिद्ध और शास्त्र मत नहीं होते तब तक वो हमारी इच्छाओं की ही पूर्ति करते हैं। अपना जो हमारा डिस्टर्ब जोन होता है, जिसको कंफर्ट, उसी को हम बस बचाने की कोशिश करते हैं। जय पराजय का मतलब यहाँ पे यही है कि यदि हमने कोई काम कर दिया, लाभ हो गया यानी हम जीत गए, या हमें हानि हो गई, हमारे अनुकूल नहीं हुआ, तब भी हमें आगे बढ़ के चले जाना चाहिए, क्योंकि हमारे योगदान में केवल हमारा योगदान नहीं होता, गुरुओं की शिक्षा, माता पिता का आशीर्वाद, समाज का सहयोग, जाने अनजाने प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से मिलता है हमको। तो कहीं ना कहीं हमारा जो देखा जाए योगदान बहुत कम होता है। तो इसलिए हमें, जो पास हो जाते हैं, हम फेल नहीं हो जाते हैं, तो पास हो जाए तो फूले नहीं, और फेल हो जाए तो भूले नहीं भगवान को। फेल होने में हमारा योगदान ज्यादा होता है, क्योंकि हमने अपनी ऊर्जा पूरी तरह से उसमें लगाई नहीं। जब उनसे पूछा श्रीधरन साहब से, तो उन्होंने बाद में यही कहा कि आज भी सुबह उठ के 4 बजे उठ के मैं गीता का पाठ करता हूँ, आज भी गीता मेरा जीवन का अंग है। और बिल्कुल बात सही है कि जीवन के ढंग गीता के संग, तो फिर क्या है, जीवन में रहे उमंग, वो व्यक्ति कभी हारता नहीं, कभी नहीं हारता है। ये बात यहाँ पे समझने की है प्रभु जी। तो जय पराजय सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभ हो जाए, जो ये लाइन हमारे जीवन में उतरती है, तो ये क्या पैदा होता है, फिर पैदा होती है समता। इसका कभी नाश नहीं होता। इसी को भगवान ने कहा है कि ये किसी भी अनुष्ठान का उल्टा परिणाम हो सकता है, हमें पद्धति ना आए तो, लेकिन समता का कभी उल्टा परिणाम नहीं है। या 100 मानक इसको मान लें और हमने 2 मानक इसको अचीव कर लिया है, तो अगला भी जीवन मिलेगा तो वो 2 मानक हमारे को मिलेगा। ये संपत्ति ऐसी है कि ये जीवन में समाप्त नहीं होती, इस जीवन में भी काम आएगी, अगले जीवन में भी काम आएगी, जो समता की बात भगवान ने कही। ठीक है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। आगे 39वां श्लोक प्रभु जी किनके हिस्से में है? ये जयदत्त शर्मा जी के हिस्से में है। ये जयदत्त शर्मा जी अवेलेबल हैं तो अपने आप को अनम्यूट हाँ, कर सकते हैं। नहीं तो पढ़े आप। हाँ पढ़े। शायद अवेलेबल नहीं है सर। चलिए तो हम पढ़ देते हैं, क्या आप पढ़ेंगे? जो कोई बोले आप, कोई नहीं तो आप बोल सकते हैं, कोई और भी बोल सकते हैं। हाँ, 39 40। हम्म। आप पढ़ेंगे, हम ही पढ़ दें? चलिए। नहीं, आप पढ़ दीजिए, आप ही पढ़। हाँ 39 39 देखिए, साथ में पढ़े, सब म्यूट हो गए। ऐसा ते विता, ते भी हिता। अब जैसे इसमें अवग्र है ना प्रभु जी, तो ते को हम थोड़ा सा लंबा बोल देंगे। ऐसा ते विता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्वेमां शृणु, बुद्धया युक्तो यया पार्थ
कर्म बंधम प्रहास्यसि, नेहाभिक्रमणास्तोस्ति, प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। कह रहे हैं, हे पार्थ, यह समबुद्धि तेरे लिए पहले क्या कही, सांख्य योग में कही भगवान ने, पता है 2.11 से 2.30 तक। अब इसी को तू क्या, कर्म योग के विषय में सुन। जिस समबुद्धि से युक्त हुआ, तू कर्म बंधन का त्याग कर देगा। जैसे कहा ना, सुखे दुखे समीकृत्वा, यानी सुख और दुख में विचलन नहीं होता है, तो उसका परिणाम क्या होता है, समता। और इस समता से क्या होता है, कर्म बंधन से मुक्त होता है। ये है सूत्र भगवान ने कहा। मनुष्य लोक में इस समबुद्धि रूप धर्म के आरंभ का कभी नाश नहीं होता भैया। इसके अनुष्ठान का कोई देखो उल्टा फल भी नहीं होता। जैसे होता है ना, कि जैसे मान लीजिए एक प्रसंग है भागवतम में, कि एक ऋषि एक थे, उन्होंने जो है इंद्र से, उनको वह मनुष्य था, तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसा पुत्र पैदा करूंगा जो इंद्र को मार देगा, बदला ले लेगा, वध करेगा। अब क्या हुआ, जो मंत्र था, सिद्ध मंत्र था, उसका क्या हुआ, उच्चारण गलत हो गया। तो श्लोक का उच्चारण गलत हो जाता है तो कोई विधि निषेध नहीं है, उसमें कोई दोष नहीं लगता। लेकिन सिद्ध मंत्र का उच्चारण गलत हो गया तो उल्टा परिणाम मिलता है। इसलिए कभी भी जितने, जैसे गायत्री मंत्र हुआ, द्वादश मंत्र हुआ, पंचाक्षरी मंत्र हुआ, इनका कभी भी बिना गुरु के एक तो इनका वाचन नहीं करना चाहिए। दूसरा, इनका सोचाचार का विधि निषेध पूरा है। कभी मोबाइल की रिंगटोन लगा लिया, कभी डायल टोन लगा लिया, कभी ऐसे घर में चल रहा है उसमें साउंड में, ये दोषपूर्ण है। उसका उल्टा परिणाम मिलता है, कभी भी लोग मानते नहीं है, है ना। तो ये हम सीख लें, ये सीख है हमारे लिए। गीता पढ़ रहे हैं तो हमें अपना परंपराएं, कैसे पूजा करनी, पद्धति क्या है, कर्मकांड की पद्धति क्या है, ये हम सीखेंगे साथ साथ। तो ये हमें नहीं करना है, ये सबक यहाँ से ले लेना है। तो जो पुत्र पैदा हुआ उनका, इंद्र को मारने वाला न होके इंद्र से मरने वाला पैदा हो गया, अशुद्ध उच्चारण। तो इसका देखो ये समता कैसी है, यानी कर्म योग, यानी गृहस्थ और विरक्त के दोनों के अलग अलग पायदान बताए भगवान ने, है ना। तो गृहस्थ है तो गृहस्थ का क्या है, कि हाथ से काम मुंह से राम, है, सुख दुख में समानता का भाव रखते हुए अपने कर्तव्य कर्म में रत होना, ये भगवान ने सूत्र बताया। और इससे क्या, इसका कोई उल्टा फल नहीं होता, इससे कोई नुकसान नहीं होता। और दूसरा बड़ा सबसे क्या है, कि ये जन्म मरण रूप महान भय से रक्षा करता है। अब देखें, कभी कभी जैसे कोई नुकसान हो गया, किसी व्यक्ति में कोई डिस्टरबेंस नहीं अंदर से, तो धीरे धीरे वो, तो सबसे बड़ा महान भय क्या होता है, जन्म भी एक भय तो होता है। कि व्यक्ति का मान लीजिए मृत्यु हो गई, और फिर कर्म बंधन है, इतना है तो आना पड़ेगा। तो जन्म जब होता है, जन्म से पहले क्या होता है, माता के गर्भ में जाना पड़ेगा। कितना कष्ट होता है इस गर्भ में, देखें। अब हमें तो याद नहीं है, 2-4 दिन पहले का ये भी याद नहीं होता किस सब्जी से खाना खाया, तो माता के गर्भ काल का समय कहाँ से याद है। वो जीव बहुत कष्ट में रहता है उसमें। जैसे माताएं बहनों को खट्टा खाने की इच्छा होती है, कहा जाता है, सब जानते हैं ना। तो खट्टे से क्या होता है, उस जो माता ने तो खा लिया खट्टा, लेकिन उस खट्टेपन से उस जीव को जो गर्भ में है उसको जलन होती है, और जलन होती है खट्टे खाने से। लेकिन वो जीव को कष्ट भुगवा, भुगवाना है ना, भगवान को यही नरक भी तो है, यही इसलिए कहा है कि जन्म और मृत्यु दोनों ही भय है। 4 भय महान हमने समझे थे इंट्रो क्लास में, जन्म मृत्यु जरा और व्याधि। जन्म हो गया, मृत्यु जानते हैं, जरा यानी बुढ़ापा, व्याधि माने रोग, वो मानसिक भी हो सकते हैं और शारीरिक भी। तो ये अनुष्ठान कौन सा, समता का जो भाव है, ये अनुष्ठान है, ये जन्म मरण रूप महान भय से रक्षा करने वाला है ये, है ना। यानी जब हम देखें कि जब आध्यात्मिक चिंतन के विकास में यदि हमारे हृदय में मृत्यु का भय नहीं, निर्भय, अभयम, अध्याय 16 में समझेंगे अभयम, तो सबसे पहला गुण है वो है अभय का, तो उसको डर नहीं लगता। मृत्यु का डर नहीं लगता तो फेल पास का क्या लगेगा। कोई व्यक्ति है, मेरा है, आज नहीं होगा, तब भी डर नहीं लगेगा। इसी को कहते हैं हाँ निर्भय। विवेकानंद जी महाराज की बात करें, देखें तो इतना उनको निर्भयता की इतनी स्थिति थी, जब वो गए 1893 में, तो वहां पे एक जर्नलिस्ट थी, मातृशक्ति थी, कोई महिला थी, तो उन्होंने जो कहानी सुनाई थी उसकी, सत्यवान और सावित्री की कहानी सुनाई, महाभारत का प्रकरण है। तो सत्यवान सावित्री की कहानी सुनाई, तो वो महिला बोली कि महाराज कुछ भी, यमराज जी आए, प्राण ले लिए, जीवित हो गया, कुछ भी, ये सब क्या है, मतलब कल्पना की भी कोई हद होती है, कुछ भी बोल रहे हो, किसे भी
तो उन्होंने कुछ नहीं समझाया उसको। मान के देवी बात ठीक कह रही हो कि यदि आप कल्पना का इतना ऊंचाई वाला स्तर समझ रही है जहां पे आपका विचार नहीं पहुंच सकता, तो ये कल्पना भी केवल सनातन में ही संभव है कि हम ही ऐसी कल्पना कर सकते हैं जो आप जिसको मान नहीं रहे, जिसको लगता है ऐसा भी हो सकता है। ये कल्पना भी कर सकता है तो सनातन ही कर सकता है। अब मैं आपको क्या समझाऊं, आप तो समझेगी नहीं, क्योंकि आपको पता है एबीसी, आपको पता नहीं है संस्कृत, आपको पता है अपना धर्म, मेरे धर्म की आपको एबीसी पता नहीं, तो मैं उस असमानता को समान तो कर नहीं सकता। हाँ, इतना जरूर है कि आपके यहाँ कल्पना की भी सीमाएं हैं, हमारे यहाँ तो बताइए हकीकत की क्या सीमाएं होंगी फिर। आपके यहाँ तो कल्पना की भी सीमाएं। उन्होंने इस तरह से जवाब दिया उनको, तो उस जवाब से वो संतुष्ट हुई कि नहीं हुई ये तो नहीं है, लेकिन वो जवाब नहीं दे पाई फिर। यही बात समझने की है हमारी, कि हमारा जो वांग में है इतना रिच है, उन सब का सार गीता में है। आप देखते जाएंगे, क्योंकि ग्रुप में तो बहुत लोग हैं लेकिन आते कितने हैं आप देख लें। लेकिन हमें बुलाने में या उनके आने से कोई फर्क नहीं है, हमें सिर्फ ये है कि जो अभी हमारे सामने है, जो भी ईश्वर का ही रूप है, मैं तो समझता हूँ प्रभु जी शरण बंधन इसलिए करते हैं कि हमें कुछ आता नहीं है, कि हमें ज्यादा आता है। वो कमियां हमें, मैं अपनी बात करूं जो सब में है, लेकिन बस क्या है कि जो सिद्ध महापुरुषों की कुछ बातें हैं जो प्रमाणिक हैं, जो सत्य हैं प्रभु जी, ये चाहेंगे तो मैं रेफरेंस भी दूंगा। यदि हमारी युवा पीढ़ी, हमारे भाई बहन इस चीज को समझ लेंगे, अवगत हो जाएंगे, तो एक व्यक्ति नहीं है, उसके साथ एक परिवार है, और एक परिवार से एक समाज बनता है, एक समाज से राज्य, राज्य से बनता है राष्ट्र। मेरा तो ये कहना है बस। तो जो मैं कर सकता हूं, मेरी ये सेवा है कि मैं अपने भाई बहनों के साथ बैठूं तो उनका जीवन सुखमय हो, उनके रिश्ते ठीक हों। हम जो कमा रहे हैं, जो भी समय यानी हमारे जीवन का हिस्सा जा रहा है, उस हिस्से के परिणाम में, उस हिस्से के व्यय में मैं क्या बेहतर दे सकता हूं, ये मेरी सेवा है प्रभु जी। तो बस ये है कि आप 100 हैं या 150 हैं या आप 10 हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 10 भी चले गए ना, हाँ, तो 10 हजारों पे नहीं, लाखों करोड़ों पे भारी पड़ जाएंगे आप। एक ही विवेकानंद हुए, एक ही रैदास जी हुए, एक ही कबीरदास जी हुए, शक्तियां है हुई है तो अपने दौर में एक ही एक हुई है। उन्होंने अपना अकेलेपन से कितने हजारों करोड़ों को प्रभावित किया। आज शरीर भी नहीं है उनका, विचार रूप में तो हर हर हिंदुस्तानी के जीवन में वो, बताइए, परमहंस रामकृष्ण हो या विवेकानंद हो, कौन ऐसे नहीं है, या रविन्द्रनाथ टैगोर हो। हमारी पश्चिम बंगाल की कल्चर देख लें, या बिहार की कल्चर देख लें, उत्तर प्रदेश की देखें या दक्षिण की देखें, भारतवर्ष का हर कोना अपने आप में एक धाम है। कहीं ना कहीं से तो आप बिलोंग करते होंगे, ऐसे तो नहीं है। तो हम जहां जिस परिवार में, जिस क्षेत्र से हमारा जन्म हुआ है, उस मिट्टी का आप देख लीजिए खुशबू क्या कहती है, उस मिट्टी की परंपरा क्या है, उस मिट्टी की तासीर क्या है। आप देख लिए राजस्थान का इतिहास देखें या दक्षिण की संस्कृति, आप जो भी है, हम भारतवर्ष के पैदा हुए अपने आप में 84 लाख योनियों में प्रभु जी, 4 लाख मनुष्य योनियां हैं, बताइए। तो 4 लाख प्रकार के मनुष्य हैं, तो हम कैसे प्रकार के मनुष्य हो गए, अब देख लें। आप वैष्णव परिवार में पैदा हुए, आप कहीं भी रह रहे हो, लेकिन भारतवर्ष की पैदा है आप। है। आपकी जो कल्चर में जो देने की भावना है, तो वो बाजार की भावना है, हमारे यहाँ क्या है, परिवार की। और पश्चिम की भावना क्या है, बाजार की। तो परिवार में क्या होता है, प्यार, और बाजार में क्या होता है, व्यापार। तो आप देख लें उनमें और हम में क्या फर्क है। 180 डिग्री का अंतर है प्रभु जी, 180 डिग्री का अंतर है। लेकिन हम अपनी चीजों से कटे हुए हैं, हमारा काम जोड़ना है, बस इतने में। हम कोई ज्ञानी नहीं है। हमें लगता है कि मैं जीवन में कुछ कर पाया, तो शायद मेरे पे यही आता है कि भैया मेरे पास ये चीज, एक बार पढ़ लो इसको, अच्छे से पढ़ लो आप, हाँ आप योग्य व्यक्ति हैं, हाथ पैर जोड़ के बस यही है, हमारा काम हो गया। हम ये थोड़ी है कि हमें ज्यादा आता है तो हम, नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल झूठी बात है। सिर्फ ये बात है कि आप जिस पायदान पे हैं उसको एक बार देख लें, आप समझ लें, अपने बच्चों के साथ तालमेल रखें। हर बेटा अपनी माँ से कह सके कि माँ बहुत है, आप आपको मिस करते हैं, पिताजी आपको मिस करते हैं। माँ को गले लगा लेते, लेकिन बाप को नहीं लगाते, बहुत से बच्चे देखे नहीं लगाते, आपने देखा होगा। बाप बेचारा आइसोलेशन में रह जाता है कि ठीक है, वो ये संतुष्ट होता है कि मम्मी मम्मी से बात कर रहा है। लेकिन देखिए भगवान राम को, है दशरथ ने, है लगाते थे गले से। अरे भाई, ये जीवन में क्या बसता है, मेरी समझ में नहीं आता। जो मैंने तो सीखा है वो चरणों में निवेदन करो, कि हृदय से लगाने से एक ऐसा संप्रेषण होता है कि कोई भी दिव्य आत्मा, पुण्य आत्मा, साधक यदि किसी को स्पर्श करता है,
तो उसकी जो दिव्य ऊर्जा का संप्रेषण दूसरे में होता है। ठीक है। जब माँ अपने, अच्छा प्रमाण देख ले, माता बहनें समझेंगी इस बात को, हम नहीं समझ पाए तो, कि जब बच्चे को वो माँ अपने बच्चे को जब गोद में लेती है तो वो पोषण नहीं देती उसको, पोषण के साथ साथ उसको हीलिंग भी देती है कि मेरा बेटा, बस गले लगा ले। तो उस बच्चे को बड़ा, क्या बच्चा कैसे समझता है, मेरी बात खुशबू से समझता है, सूक्ष्म तरंगों से समझता है, कि जब उसके शरीर को एक ऐसा पोषण मिलता है कि जो खाने के साथ साथ उसको क्या देता है, एक सुरक्षा देता है, ऐसी सुरक्षा जो उसको सुकून देती है। वो शब्दों में बयान भी नहीं कर सकता, वो तो बालक है, लेकिन उसको एहसास हो जाता है। इसको कहते हैं बिना शब्दों की भाषा। तो ये है, ये स्पर्श का ये है। हम क्या शब्दों में भी कंजूसी कर जाते हैं, तो क्या करेंगे बताइए समाज के लिए। परिवार में जिसका मैं हिस्सा हूं वहां मैं परफॉर्म नहीं करता हूं, तो देखो सारा ज्ञान वो बेकार है, अधूरा है। आज का टेक अवे हम लेके जाएं तो यही लेके जाएं कि मैं जिस परिवार का हिस्सा हूं उसमें मेरा रोल क्या है, देने का रोल है, गिनने का नहीं। हाँ, ये सब लोगों का मेरे पे क्या है, कर्ज है जो मुझे चुकाना है, मुझे को करना है। नोटिस करे कोई ना करे, यही सुखे दुखे है, समय कृत्वा लाभ लाभ, ये सूत्र बहुत बढ़िया सूत्र है ना। तो परिवार से हमें यात्रा शुरू करनी है, इसी परिस्थिति से हमें निकलना है, और हमें भगवान ने दी है चुनौती, तो इसको स्वीकार कर लेना है। बदल सकते हैं तो बदलेंगे, नहीं तो स्वीकार कर लेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, रुकना नहीं है आपको। ये बात भगवान ने बताई। अब मुझे लगता है समय तो है। एक चीज, जो 41वां जो श्लोक है, अभी हमने क्या समझा, ये स्वधर्म समझा। 39 से लेकर के हम जो 53 का समझेंगे, कर्म का रहस्य। तो कर्म के रहस्य के लिए भगवान ने क्या बताया, एक तो समता की बात बताई, लाभ हानि सुख दुख में समान, ये एक बहुत बड़ी चाबी है। इसको समझने के बाद अब समान रहेंगे तो इस समानता टिकेगी कैसे, अभी समानता कैसे टिकेगी, तो भगवान बता रहे हैं। कौन सा श्लोक, ऊपर 41वां श्लोक। 41 ये निशा चौहान जी का है। है? हाँ। हाँ, हाँ जी, 41वां श्लोक। हाँ, इसका बहुत बढ़िया श्लोक है ये। हरे कृष्ण। हम्म। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इसका संबंध हम्म। परमात्मा प्राप्ति का दृढ़ निश्चय या हमारी लग्न ही हमें लक्ष्य तक पहुंचाती है, कोई हम्म। साधन नहीं। हम्म। परमात्मा प्राप्ति का हमारा उद्देश्य जितना दृढ़ होगा, कर्म या आचरण भी उतना ही बढ़िया होगा। इसलिए भगवान कर्म योग का वर्णन करने से पहले निश्चयात्मक बुद्धि के बारे में बताते हम्म। हैं। हम्म। व्यवसायात्मक बुद्धि रेकेह नंदन बहुशाखा हनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। हे कुरुनंदन, इस समबुद्धि की प्राप्ति के विषय में निश्चय वाली बुद्धि एक ही होती है, का एक निश्चय नहीं होता, नहीं है। ऐसे मनुष्यों की बुद्धियां अनंत और बहुशाखाओं वाली होती हैं। व्यवसायत्मिका बुद्धि से तात्पर्य परमात्मा प्राप्ति के दृढ़ निश्चय वाली बुद्धि। परमात्मा प्राप्ति का दृढ़ निश्चय होते होते ही हम्म। भोग दृष्टि से दिखने वाला संसार मिथ्या रूप हो जाता है। बहुत बढ़िया। ठीक। बाकी आप बताइए सर। ठीक है, बहुत सुंदर। देखिए इसमें थोड़ा सा अ, आपने पढ़ा है ना, इसको हम सही कर लेते हैं, आपके माध्यम से सबका सही हो जाएगा। 41वां श्लोक है, ये कंठस्थ करने वाले हैं, अध्याय 2 में बहुत लोकप्रिय श्लोक है। व्यवसायात्मिका बुद्धिर एकेह कुरु नंदन बहुशाखायनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम, ऐसे है ना। तो ये कह रहे हैं, हे कुरुनंदन, इस समबुद्धि, कौन ओके। सी समता की बात की सुख दुख में विचलित नहीं होना, उससे प्रभावित नहीं होना। इस समबुद्धि के की प्राप्ति यानी के विषय में निश्चय वाली बुद्धि एक ही होती है। बहुशाखा है नान्तश्च, यानी एक निश्चय बुद्धि को, कैसे बुद्धि क्या करती है, निश्चय करती है। मन संकल्प विकल्प और निश्चय करने की क्षमता किसमें, बुद्धि में। जिनका एक निश्चय नहीं है, ऐसे मनुष्यों की बुद्धियां अनंत और बहुशाखाओं वाली ही होती है। अब हम देख ले हमारी कैसी बुद्धि है कुआं खोदना है तो एक जगह नहीं खोदेंगे, 10 जगह खोदें। और उसकी गहराई कितनी है भाई, कहीं 300 फीट खोदना है, कहीं पर 250 फीट। तो जितनी गहराई पे पानी है उतना तो खोदना पड़ेगा। 10 फीट यहाँ खोद दिया, 4 फीट यहाँ खोद दिया, हम यही करते हैं। अब ये कर लिया जीवन में, इससे लाभ नहीं मिला, ये कर लो, इसको छोड़ दिया, उसको कर ले, ये यही है। तो क्या है कि नॉलेज इन समथिंग बट स्पेशलिस्ट इन नथिंग। बस सूचना सबकी है,
लेकिन कहीं पे कोई स्पेशलाइजेशन नहीं हो। विशेषकर हम विद्यार्थी जीवन की बात करें तो बच्चे को माँ बाप के सहयोग से, गुरुजनों के सहयोग से अपने लिए कोई एक दिशा लेनी चाहिए। चाहे वो भाषाविद बने, अच्छी भाषा पे कमांड है तो उसको कोई तोड़ नहीं है। देखिए, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे, जो हमारे देश के दूसरे प्रधान वो बने, राष्ट्रपति बने, विश्व के टॉप 10 वक्ताओं में से थे। कोई जरूरी थोड़ी थी इंजीनियरिंग बने, नहीं तो हम मर लेंगे, हम सुसाइड कर लेंगे। बहुत गलत बात है बिल्कुल। अरे जो बनेंगे बेहतर बनेंगे ना, बेस्ट करेंगे। आप लेखक बन जाएं, आप भाषाविद बन जाएं, आप कंप्यूटर के मतलब इंजीनियर बन जाएं, आप खिलाड़ी बन जाएं, आप टीचर बन जाएं। टीचिंग के लिए अलग अलग अप्रोचेज अपनाएंगे तो दुनिया जानेगी आपको। हजारों बच्चों को मैंने आईएएसओ को देखे रिजाइन करके वो कोचिंग सेंटर चला रहे हैं, पढ़ा रहे हैं बच्चों को। आप जानते भी होंगे बहुत से, अब आज तो सोशल मीडिया का जमाना है। अपने क्षेत्र के दिग्गज हैं वो। जिंदगी एक ही तो मिली है हमें, ये थोड़ी कॉपी की जिंदगी जी लें कि भैया वो मेरा दोस्त ये कर रहा है तो मैं भी ये करूं। दूसरे लोग कह देते हैं कि भैया वो फलाना इंजीनियर अच्छा है तो हम भी इंजीनियर बन जाए। ये कोई मतलब नहीं। जिंदगी एक मिली है, कॉपी नहीं करनी, अपने हिसाब से जीनी, जैसा मैं सोचता हूँ, जो मेरी क्षमताएं हैं उसके आधार पर। तो व्यवसाय का बुद्धि का मतलब यह है आध्यात्म के हिसाब से। देखो, मैं एक लाइन बोलूंगा कोर्स बुक में से ये, कि व्यवसाय बुद्धि से तात्पर्य अपनी बुद्धि से परमात्म प्राप्ति का दृढ़ निश्चय करना। इस एक लाइन में पूरा है कि यदि हमने ये देख लिया कि मैं अपने जीवन से चाहता क्या हूं, मेरी निष्ठा कहाँ रहे, भगवान से है। राम नाम को अंक है अंक बिना सब सून है। अंक भय, मैं भूल रहा हूं, देखो, अंक रहे 10 गुण, ऐसा ही कुछ है कि जैसे एक के आगे हमने 1000 जीरो लगा दिए, एक के आगे तो 10, 10, एक के आगे एक जीरो लगाया 10, एक और लगाया 100, एक और लगाया 1000। यदि हमने कितने ही जीरो लगा दिए और एक नहीं है तो उसका कोई वैल्यू नहीं। इसलिए भगवान केंद्र में है तो हमारे आध्यात्मिक चिंतन के विकास में प्रयास थोड़े भी रहे, लेकिन 10 तो रहेंगे। थोड़ा और कुछ कर लिए तो 100 तो हो जाएंगे। लेकिन केंद्र में भगवान नहीं है, संसार केंद्र में है, तो देखो जी, दिलवटे सन्नाटा। गठरी बांध बैठा है राही जाने के लिए, जो ले जाना था वो कमाया नहीं, बस फिर थकान, फ्रस्ट्रेशन, कुंठा, है। यही रहेगा जीवन में। कितना ही ऐश्वर्य हो, पक्की बात है, कितना ही हो, हाँ कितना ही, अर्जुन से ज्यादा तो नहीं हो सकता शक्तिशाली, अर्जुन से ज्यादा नहीं होता धनंजय, कोई नहीं बन पाएगा ना। हमारा कर क्या हो सकता है। तो जीवन में यही बात सीखने के प्रभु जी, अर्जुन के माध्यम से हम यही सीखें कि जैसे कोई कन्या जब किसी घर में जाती है विवाह संस्कार के बाद, तो उसका पति केंद्र में रहता है, केंद्र में। पति की माँ सास, पति का पिता ससुर, पति का भाई देवर, उसकी बहन ननद, इन सबकी सेवा करती है। क्यों करती है? क्योंकि उसके उसकी सेवा, उन सबकी सेवा करने से उसके पति को अच्छा लगे। पति से संबंध है, इस कारण है। पति हट गया केंद्र में से, उसको क्या लेना देना। यही बात समझने की है कि ये जीवन में केंद्र में हमारे में ईश्वर रहते हैं, कि मैं कोई भी काम करूं केंद्र में भगवान। सिस्टम, निष्ठा किसमें? भगवान में। लेकिन सभी से प्रेम करना है, सेवा सभी की करनी है, निष्ठा भगवान की। बस ये केंद्र में, इसी को कहते हैं व्यवसायत्मक का बुद्धि। एक ही होती है भैया, बुद्धि एक ही है। इसी को कहते हैं प्रोफेशनल बुद्धि। इसी को कहते हैं, जैसे कहते हैं ना, क्या टाइम की वैल्यू नहीं करते, प्रोफेशनल व्यवहार नहीं उनका। बस यही है कि जीवन में हम जो प्रमादी काम जो करते हैं, जो करने वाले काम तो करते नहीं, ठीक है, और जो नहीं करना है उसमें कर देते हैं, तो बस ये प्रमादी यही कारण, लीकेज बहुत है हमारी, लीकेज को रोकें। हम मनुष्य हैं, मनुष्य का जो धर्म है अनुशासन मर्यादाओं से युक्त आचरण करना, बस ये बात समझ। ठीक है। और अभी हम आगे 1-2 श्लोक और ले सकते हैं। हरे कृष्णा। हाँ, आगे कौन है? 42, 43, 44। ये लता उपाध्याय जी हैं हम। बहुत हरे बढ़िया श्लोक है। हाँ, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा, मतलब प्रणाम, हरे हरे कृष्ण कृष्ण। बहुत बोलिए। बढ़िया श्लोक है। 42, 43, 44। हाँ जी, पढ़िए। ज्ञानिमां पुष्पितां वाचन् प्रवदन्ते विपश्चितः हम्म वेदवादरतः पार्थ हम्म नान्यदस्तीति वादिनः हम्म कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रियाविशेषबहुलां भोगेश्वर गतिं प्रति भोगैश्वरप्रसक्तानां तया हम्म परुतचेतसां व्यवसाय हम्म। व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न हम्म। विधीयते। बहुत बढ़िया। भगवान कहते हैं, प्रथानंदन, जो कामनाओं में तन्मय हो रहे हैं, स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानने वाले हैं,
वेदों में कहे हुए हम्म, सकाम कर्म में प्रीति रखने वाले हैं, भोगों के सिवाय और हम्म, कुछ है ही नहीं, ऐसा कहने वाले हैं। वे आवेवी की पुरुष इस प्रकार की जिस पुष्पित यानी दिखाऊ शोभा युक्त वाणी को कहा करते हैं कि जन्म रूपी कर्म फल को देने वाली है तथा भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए बहुत ही क्रियाओं का वर्णन करने वाली है। उस पुष्पित वाणी से हम्म, जिस अंतकरण हर लिया गया है अथवा अर्थात भोगों की तरफ खींच गया है और जो भोग तथा ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त है, उन मनुष्यों की परमात्मा में एक निश्चय वाली बुद्धि नहीं होती है। बहुत बढ़िया। यहाँ आगे हम्म, भी आज हम्म, व्यक्ति पुरुष के बारे में भगवान हम्म, कहते कि वो आगे भी कि पुरुष हम हमेशा आप वो अपने कामनाओं में ही तन्मय रहते हैं, उनकी हम्म, सदा भोग भोगने में ही इच्छा रहती है, उनकी हम्म, भोग्यता अति प्रबल रहती है। तो वो मानते हम्म, हैं कि वो पूजा पाठ करना, होम यज्ञ करना, इसमें उनकी प्रीति रह के हम्म, उन्हें लगता है कि हम ऐसे शोभा युक्त दिखाऊ वाणी से भगवान को प्रसन्न कर हम्म, लेके, और वो स्वर्ग के आगे कुछ मानते नहीं, तो वो स्वर्ग प्राप्ति के लिए ही हम्म, तप करते रहते हैं। हम्म, और ठीक है। उन्हें लगता है कि भोगों के सिवाय कुछ है नहीं। और वेद में ज्ञान ज्ञान के बारे में वे कुछ जानते नहीं, वे सिर्फ कर्म कांड के बारे में जानते हैं। जबकि 1 लाख श्लोकों में 40,000 तो कर्म कांड के श्लोक है। और ठीक है मतलब देखिए सुनिए, ठीक है, बहुत बढ़िया, मैं इसको समझते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। एक थोड़ा सा क्षमा करना, मैं यहाँ पे रोक के बात करते हैं क्योंकि समय की कमी होती है ना। जी, बहुत बढ़िया। इसमें माता जी जो आप कहना चाह रही हैं बहुत बढ़िया, इसमें ये समझ लेते हैं कि जो हमने अभी एक निश्चयात्मक बुद्धि की बात समझी, तो भगवान अब बता रहे हैं कि जिनकी बुद्धि एक निश्चय वाली नहीं है, तो उसके पीछे का कारण क्या है। तो वो बता रहे हैं 42, 43, 44 में क्या बता रहे हैं कि जो कामनाओं में तन्मय हो रहे हैं, एक तो क्या कारण है एक निश्चयात्मक बुद्धि का, कामना, स्वर्ग को श्रेष्ठ मानने वाले हैं। वेदों में क्या है कि हम कहते हैं, गीता में क्या है, गीता वेदों में तो ऐसा ऐसा कहा है। तो वेदों का जो क्रम है जो माता जी बताना चाह रही थी, उसको मैं थोड़ा सा संक्षेप में निवेदन करूं कि वेदों का क्रम क्या है कि जैसे कि हम किसी बच्चे को हमें बताना है कि भाई मान लीजिए बालक है निशा चौहान जी, वो अपने बेटे को कह रही कि मैं अपने बच्चे की जो क्षमता है उसके आधार पे मैं क्या करूं, इसको मैं साइंटिस्ट के क्षेत्र में ले जाना चाहते हूँ, पायलट की है, तो भैया चलो ठीक है, पायलट बनने की इच्छा है इसकी, तो उसी हिसाब से उसकी ये ग्रूमिंग करेंगे। तो जो व्यक्ति है संसारी है, वेदों का क्रम क्या है, कर्म कांड, उसके बाद क्या है उपासना कांड, उसके बाद क्या है ज्ञान कांड, उसी को कहते हैं हम वेदांत, जो उपनिषद कहा जाता है उनको। तो अल्टीमेटली क्या है, वेदों का मतलब सकाम से निष्काम की यात्रा है। अब ये हमने नाम लिया अभी निशा बहन जी का, अब निशा जी ने क्या किया, बच्चे को पायलट बनाना है, तो शुरू में क्या किया, धीरे धीरे छोटी छोटी उसको रुचि पढ़ने में डाली, साइंस पढ़ने में रुचि डाली, नहीं मन लग रहा तो अच्छा चॉकलेट देंगे तेरे को, धीरे धीरे। तो इसको पढ़ाई बच्चा इसलिए करता है शुरू में कि चॉकलेट मिल रही, मम्मी डांट नहीं रही, ठीक है, लेकिन मम्मी का उद्देश्य चॉकलेट देना थोड़ी है, मम्मी का उद्देश्य क्या है कि सकाम भाव से, यानी जो उसकी रुचि है उस रुचि के साथ जो उद्देश्य है उसकी प्राप्ति कराना। यार बच्चे को दवाई देनी है तो बहुत सी माता क्या करती है, उसमें फ्रूटी मिला देंगी, कड़ू की दवा है, तो फ्रूटी पिलाना उद्देश्य है कि दवा देना उद्देश्य है, दवा देना उद्देश्य है। फ्रूटी तो क्या है कि उसको लगे नहीं, उसको मीठा लगे, दवा देना है उसको कि वो ठीक हो जाए, बस यही बात समझने की। तो भगवान बता रहे हैं कि देख भाई, मैं तेरे को श्योर शॉर्ट में चीज बता रहा हूं, जो संसार का जो क्रम है उसी हिसाब से चलेगा तो समय लगेगा। मैं तेरे को फूड सप्लीमेंट दे रहा हूं, तू गुड़ खाएगा, तू खजूर खाएगा, तू ये प्रोटीन लेगा, मैं तेरे को ये कैप्सूल दे देता हूं जिसमें सब चीजें, वो क्या कीता। तो उन्होंने कहा देख, ये यात्रा बड़ी थका देने वाली है वेदों वाली, सकाम भाव से निष्काम तक की यात्रा बहुत बड़ी है, इतना समय नहीं तेरे पास है। और दूसरा बताया कामात्मन स्वर्ग परा, यानी यदि हम मान लीजिए कि सकाम भाव से करेंगे तो क्या है कि उच्च लोक मिल जाएंगे, स्वर्ग मिल जाएंगे, यानी ब्रह्म लोक भी मिल जाएगा, तब भी भैया घाटे का सौदा है। वहां पहुंचने के बाद सकाम भाव से किए हुए कर्म करने के बाद हम उच्च लोक तो मिल जाते हैं, लेकिन वो जैसे ही वो क्षीण हुए पुण्य कर्म, उसके बाद फिर हम यही धराधाम पे आते हैं, इसलिए ये घाटे का सौदा है। तो भगवान ने बताया 44वां श्लोक, भोगैश्वर प्रसक्ता नाम तया प्रहत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधान विजयते। अरे भैया, ये जो उस पुष्पित वाणी से जिसका अंतःकरण हर लिया है ना, पुष्पित वाणी कौन सी,
हम ऐसा करेंगे, यानी शब्द रूप रस गंध स्पर्श मान बढ़ाई आराम, इसको चाहने के लिए जो जो हम कार्य करते हैं वो पुष्पित वाणी भोगों की तरफ खिंच गया है। और जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त है भैया, उन मनुष्यों की परमात्मा में एक निश्चय वाली बुद्धि कभी नहीं होती। ये बताया कि एक निश्चयवादी बुद्धि हमारी क्यों नहीं होती। हाँ, भोग और ऐश्वर्य में केवल अगर हम कोई भी कार्य भी कर रहे हैं ऊपर से, जैसे आध्यात्मिक का चोला पहना हुआ, तो उसमें हमारा सकाम भाव है, ऐसा कभी भी आध्यात्मिक स्तर का यानी साधक कभी ऐसा नहीं होता। साधक इन सबसे सावधान, साधक के साथ सावधान शब्द इसीलिए लगा हुआ है कि वो ऐसा कोई कार्य नहीं करता जिससे उसके साधन में बट्टा लगे। बिल्कुल कभी ऐसा कोई कार्य नहीं करता। वो संग से प्रभावित रहेगा कि मैं कैसा संग करूं, कैसे लोग हो, खान पान कैसा हो। ये देखो एक याद आ रही है तो मैं बता दूं, वो निवेदन करूं आपके चरणों में कि ये एक एक जो पद है, मतलब जो उसका जो कहते हैं ना 4 पद होते हैं श्लोक में, ऐसे इसमें 8 पद हैं। एक एक पद में बहुत बड़ी सीख है। कि इसमें कहा है कि ज्ञान घटे नर मूड की संगत, बुद्धि घटे चित्त विषय भरमाए, तेज घटे पर नार की संगत, विवेक घटे बहु भोजन खाए, प्रेम घटे निज ही कुछ मांगत, मान घटे नित पर घर जाए, दास कहे सुन रे मन मूर्ख, पाप घटे हर के गुण गाए। देखो एक एक है ना, सिद्ध महापुरुषों ने एक एक लफ्ज में मतलब क्या क्या, मतलब अमूल्य उपहार दिए हैं विचारों के रूप में, है ना। ये जब हमारा संग ठीक नहीं है, भोजन ठीक नहीं है, तो विचार भी ठीक नहीं होंगे। सोचने का तरीका दूषित है तो हमारा करने का तरीका अगर दूषित है तो हमारी कर्मों की गति दूषित है, कर्मों की गति है तो हमारी मति, उसी से हमारी आगे का जीवन प्रभावित होता है। ये बात समझने के प्रभु जी, तो भगवान ने ये बताया यहाँ पे कि ये जो 44 श्लोक तक हमने पहले तो देखा, अध्याय 2 में भगवान ने ज्ञान की बात कही, सांख्य दर्शन में हम ये समझ लेते हैं, बच्चे हैं इसलिए, कि सांख्य को संख्या से हम समझते हैं। जो शरीर क्या है 3, ये सामान्य जानकारी है। 3 शरीर होते हैं, स्थूल सूक्ष्म और कारण। समझ में आ गई। सूक्ष्म स्थूल और कारण का मतलब हमने समझा कि पंच महाभूत से बना है, चित्त जल पावक गगन समीरा। ठीक है, चित्त का मतलब होता है चित्त जल पावक गगन समीरा, यानी पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि और जल। ठीक है, ये जो सामने दिख रहा है, सृष्टि में 2/3 पानी है, ठीक है, 1/3 ठीक है स्थल है। ऐसे ही शरीर में भी सृष्टि का नियम है, ज्यादातर पानी, लिक्विड फॉर्म ज्यादा है हमारे शरीर। अब आता है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर में क्या है, ज्ञानेंद्रिया। ज्ञानेंद्रिया कौन कौन सी होती है, सबको पता है? ज्ञानेंद्रिया कौन कौन सी होती है, सब जानते हैं? है? नहीं जानते। ज्ञानेंद्रिया देखो ये गर्दन से ऊपर ही ऊपर है। ज्ञानेंद्रिया का मतलब है ज्ञान इंद्रिया, यानी जानने वाली जो इंद्रियां हैं, ज्ञान के जिससे बोध होता है, जानते हैं। त्वचा गर्म है या ठंडा, ठीक है। नाक घ्राणेंद्रिय सूंघने की शक्ति, आंख देखने की, कान सुनने की, टेस्ट यानी रसना, ये ज्ञानेंद्रिया होगी, 5 होगी। कर्मेंद्रिया हाथ पैर खाना, यानी जीव जो है हमारी ज्ञानेंद्रिय भी है कमरेंद्रिय कर्मेंद्रिय भी, दोनों में आती है। जननेंद्रिय और मलद्वार यानी जो कहते हैं, तो 5 कर्मेंद्रियां होगी, 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां होगी। ठीक है। पंच प्राण ये सूक्ष्म शरीर के भाग है, स्थूल के 5 महाभूत, सूक्ष्म शरीर के 5 ज्ञानेंद्रिय समझी, 5 कर्मेंद्रिय समझी। पंच प्राण, 5 प्राण होते तो 10 हैं, लेकिन मुख्यतः 5 प्राण है। जैसे उदान, गले से ऊपर उदान, हृदय में प्राण, पेट में समान, और जो मूलाधार चक्र है उसमें होता है अपान। तो क्या है, उदान, प्राण, समान और अपान। और पूरे शरीर में जो वायु होती है प्राण रूप में, उसको कहते हैं व्यान। तो ये हो गए पंच प्राण। ठीक है, तो 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रिया, पंच प्राण, और 5 क्या होते हैं, विषय। 5 5 15 हो गए ना। अब 2 क्या है, मन और बुद्धि। तो जो 17 जो एलिमेंट हैं, ये क्या है, किसके तत्व हैं 17? सूक्ष्म शरीर के। मन क्या करता है, संकल्प विकल्प करता है।
बुद्धि निश्चय करती है। देखा जाए तो अंतःकरण चतुष्टय होता है, 4 तरह का अंतःकरण होता है, मन बुद्धि चित्त अहम। है वो एक ही, लेकिन जो अलग अलग काम करने से अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, और 2 कौन से, मन और बुद्धि, ये 17 तत्व होते हैं सूक्ष्म शरीर के। कारण शरीर का मतलब होता है कि जो हमें विभिन्न योनियों में ले जाने का कारण है, उसको कहते हैं कारण शरीर। वहां पे हम कहते हैं वहां पे बुद्धि की पहुंच नहीं है, वहां पे सुख दुख का अनुभव नहीं होता, इसलिए उसको कहते हैं आनंदमय कोष, है ना। अन्नमय कोष स्थूल शरीर। अब इसमें सूक्ष्म शरीर को क्या कहते हैं, मन है तो इसे मनोमय कोष भी कहते हैं। ठीक है, प्राण भी इसी में तो इसको प्राणमय कोष भी कहते हैं, क्योंकि बुद्धि भी इसी में तो इसलिए विज्ञानमय कोष भी कहते हैं। और जो अंतिम जो शरीर है, सूक्ष्म शरीर जो सॉफ्टवेयर है, उसको कहते हैं हम कारण शरीर। क्योंकि वहां पे जब गहरी नींद में होते हैं, गहरी नींद में, सपने वाली नींद नहीं, सपना जो आता है वो सूक्ष्म शरीर का जागृत अवस्था है, सूक्ष्म शरीर की मुख्यता उसमें। गहरी नींद में जब हम होते हैं वो कारण शरीर के, वहां पे हमें सुख दुख का अनुभव नहीं होता। हम सो रहे होते हैं, हमें नहीं पता होता हम राजा हैं, हमें नहीं पता कि हम कंगाल हैं, हम स्त्री या पुरुष हैं, कोई बोध नहीं होता गहरी नींद, हम बस पड़े हैं। उसको कहते हैं आनंदमय कोश, यानी ऐसा आवरण शरीर का जहां पे सुख दुख की अनुभूति नहीं होती, बुद्धि की वहां पे पहुंच नहीं होती। हमारी बुद्धि हमारे एक शरीर के हिस्से तक जिसकी पहुंच नहीं है, हम कहते हैं हम भगवान को अनुभव करेंगे तो जानेंगे, कोई सत्ता ऐसी हो तो मानेंगे। हम अपने शरीर के हिस्से में नहीं, हमारी पहुंच है, अपने आप से कभी मिले नहीं है, तो भगवान से क्या मिलेंगे, वो अलग सत्ता है ही नहीं। ज्ञान, हमने निवेदन किया है चरणों में, निवेदन कई बार किया है कि ज्ञान से मुक्ति नहीं होती, ज्ञान से ये बोध होता है कि हम सदा ही मुक्त हैं। जो दो दिख रहे हैं, द्वैत का मिट जाना है, अद्वैत में आ जाना, यही मोक्ष है, सामान्य सी बात है। तो ये हमने सूक्ष्म रूप में देखा जाए तो संक्षेप में हमने अध्याय 13 में इसको और अच्छे से समझेंगे। अभी हम गीता पढ़ रहे हैं तो सांख्य ज्ञान योग को सांख्य योग क्यों कहा गया, ये हमने समझा है। और हमें पता होना चाहिए कि हमारा शरीर क्या है, अपने शरीर के बारे में थोड़ी सी तो अवेयरनेस हो, इसलिए कुछ चीजें हमने यहाँ पे निवेदन की। और आज हम यही विराम लेते हैं ना, आज हम यही विराम लेते हैं। इसमें जो कर्म योग का जो सिद्धांत है, इसमें बचे हैं बहुत अच्छे श्लोक, बचे हैं बहुत लोकप्रिय श्लोक हैं, तो ऐसे जंप नहीं करेंगे। हो सकता है थोड़ी स्पीड हमारी कम होगी, लेकिन आधार जब हमारे जम जाएगा ना, अच्छे से हमारी, जैसे कहते हैं ना, वर्कआउट अच्छे से हो गया, ट्रेनिंग अच्छे से हो गई, तो लड़ाई में खून कम बहाना पड़ेगा। तो इसलिए थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, फिर थोड़ी स्पीड बढ़ा लेंगे हम। और आज हम वही विराम लेते हैं प्रभु जी। इसमें हमने सीखा, आज एक लाइन में समराइज करें तो एक तो जो परिस्थिति आई है उसी से निकलना है, और उसके लिए भगवान ने मुझे चुना है तो मुझे अपना बेस्ट देना है। दूसरी बात, एक उसूल ये हमें रखना है कि मुझे अपने आप के साथ कभी भी, हाँ, लिबरल वाला स्वभाव नहीं। अगर मेरे से कोई गलती हो रही है तो उसका पनिशमेंट मुझे देना ही है। समय सोना और जागना मुझे अनुशासन में लेके आना है, ठीक है। 6 घंटे से ज्यादा सोने की आवश्यकता शरीर को होती नहीं। शाम को खाना हमारा ठीक है, तो देखिए ये जो गीता है हमारे व्यक्तित्व में दिखाई देने लगेगी। ये यदि पढ़ के चले गए, वीडियो ऑफ कर लिया हमने, मान लीजिए, और हम कुछ और काम में बिजी हैं, तो हमने अपनी ग्रुप में बट्टा लगा दिया, वैल्यू एडिशन में बट्टा लगा दिया। ये पक्की बात है। ये हम 2 घंटे जैसे निवेदन किया था उसमें, हमने उसमें मैसेज में, ऐसा नहीं कहीं से कट पेस्ट करके, मैं बिल्कुल वही निवेदन करता हूं जिस पर्पज से हम आ रहे हैं, क्लास में आने वाले हैं। एक बार तो हमें तो लगता है कि चलो, लेकिन कहना नहीं चाहिए, लेकिन आपके चरणों में निवेदन करें कि 2 घंटे डेली का मेरा निवेश होता है, कि मैं क्लास में जाऊंगा हफ्ते भर के बाद, तो 6 दिन में 12 घंटे, यानी 2 घंटे के लिए 12 घंटे की मेहनत छुपी होती है किसी की, ऐसे ही नहीं आ जाते। ठीक है, ये एक सेवा है, किस भाव से कि आप में से कोई ऐसा निकलेगा कि जो हमारे समाज के लिए बहुत अच्छा बनेगा। टीचर ये सोच के नहीं पढ़ाने जाता, अच्छे टीचर की बात करें कि 100 में 100 बच्चे, वो तो सबके लिए बराबर दे रहा है, फैकल्टी तो अपना दे रही है 100%, लेकिन उनमें से कुछ छटे हुए निकलते हैं। आप खुद प्रमाण है इसके। तो मैं कोई फैकल्टी नहीं हूं, मैं क्या कि जो फैकल्टी है हमारी दूर दराज बैठी हुई है गुफाओं में, उनका जो इकट्ठा कर करके आपके लिए मैं तो लेके आता हूँ। मैं तो क्या है कि एक बस मीडिएटर हूँ, भोंपू की तरह। ठीक है तो किसी और का, मैं तो एक आवाज बन के आपकी सेवा में निवेदन करता हूँ, बस, इससे ज्यादा मेरा कोई कद नहीं है। हाँ, आज हम विराम लेते हैं, और इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है या कोई शंका है या कुछ हमसे छूटा है तो प्रभु जी आप बताएं, ठीक है। हरे कृष्ण सर, सबको कैपेसिटी दे दीजिए, मतलब अनम्यूट होने की। दे दिया सर सबको।
हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे जी। कृष्ण। सर ये हरे कृष्ण कीर्तन जी के लिए एक बताओ। अलग से नाम, आवाज आपकी कट रही कीर्तन है। के लिए कौन नाम, बोल रहे हैं? कीर्तन निशा हाँ, चौहान। कीर्तन के लिए ग्रुप में डाल दिया कीजिए, आदरणीय कुलदीप साहब है ना, वो मेंटेन करते हैं, है ना। बहुत बढ़िया। आपका जैसे हमने बीतका ओके। मैडम का देखते हैं कितना अच्छा शुद्ध उच्चारण करते हैं। आप में से कोई अच्छा जैसे कीर्तन है, कुछ भजन है, कुछ सुनाना चाहे तो घर की बात है, इसमें सब हम एक जैसे हैं। हमें आप ज्यादा वो थोड़ी कोई गायन की कला है हम सब में। आप बोल सकते हैं अपनी तरफ से, है ना। ग्रुप में डाल सकते हैं कि हम कीर्तन के लिए या ये वाचन के लिए जो भी है पंचरत्न के लिए अपना दे सकते हैं नाम, ठीक है। ओके सर। ठीक है, और कोई किसी का? अंकुर जी, कल्पेश जी, आदरणीय एमएल अग्रवाल साहब, सर संजीव कुलशेर साहब। आपको सुन के बहुत अच्छा लगा सर, वेरी एक्साइटेड, और सर बहुत ही राधे। आनंद आ रहा है मुझे आपकी प्रवचन सुनने में। और मैं आपसे नहीं सर, प्रवचन 15 साल बड़ा कहेंगे हूं सर। मैं। हाँ। अरे नजर न लगे प्रभु जी, मुझे तो लग नहीं रहा था। नहीं, नहीं। क्या? अरे बहुत थैंक बहुत बढ़िया। अच्छा लग रहा तो देखो, है, आप अच्छा यूएसए लगता से है, जुड़े हुए हैं अच्छा नहीं? लगता है। आप इतनी दूर बैठे हैं, जय लेकिन हो प्रभु प्रभु, जी बहुत जय अच्छा हो लग रहा है प्रभु। डेली। जो जो बहुत सुंदर। और देखिए ये क्या है कि हमारे, आप वहां बैठे हैं जिस आप सोपान पे हैं, तो ये उस की एडवोकेसी है कि आपके अंदर जो आध्यात्मिकता हमारी है वो प्रमाणिक है। यानी कोई हाँ भी सर। आप जैसा कोई व्यक्तित्व यदि आप इस अपने वांग्मय को महत्व देता है, तो वो उसको आज की पीढ़ी उसको मानने लगती है। जिसको कहते हैं या आइकॉनिक भाई, जिसको कहते हैं ना कि भाई श्रेष्ठता के भाव से व्यक्ति जो है प्रभावित होते हैं, ये हमारे आदर्श या हैं। तो उस पंक्ति में आप, मेरा वंदन आपको सर। बहुत बहुत प्रणाम सर। आपसे आपसे सुनीता मिलने में मैडम, हरे। आपसे मिलने में 1 to 1 पर्सनली आपसे मिलने लगन हुआ आऊंगा मैं अगले अगस्त के महीने में जो है। अरे बहुत प्रणाम सर, सुनील योर मोस्ट, आपका घर है सर। जी। नहीं, आपका घर है प्रभु। बहुत ही अच्छा लग रहा है। हाँ नहीं, बहुत जय हो नहीं प्रभु, सर, थैंक यू। बिल्कुल, यू आर हरे मोस्ट कृष्णा। वेलकम सर, बिल्कुल सर। तो बहुत बहुत सुन, वंदन प्रणाम। आप में से मिले अंकुर जी से, तो मिले इनके परिवार से। वो भी आपके बगल में कहीं होंगे यूएसए में, ठीक है। हाँ सर, वही अंकुर जी वही हैं है। प्रभु जी तो। वो आईजी हाँ, थे, तो इनसे तो मैं आईजी मिला थे हूँ। उसमें राजस्थान के। उन्होंने ही मुझे आपसे इंट्रोड्यूस कराया था हाँ, उस दिन, वीडियो कॉल पे जो है। वो काफी वो सालों से एसोसिएशन में सर, वो आए लखनऊ में कई बारी। और हाँ बहुत जी। अच्छा भाव उनका रहता, बहुत तारीफ कर रहे थे आपकी। उन्होंने फोन नहीं, किया था आपकी आपके लिए बड़ी तारीफ विशेषकर। कर रहे थे, और तो मैंने उन्होंने ही कहा, मुझे तो एनकरेज किया। अरे उन्होंने ही मुझे इंस्पायर किया था एक्चुअली गीता नहीं, के लिए। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुनीता सुंदर रानी सर, ने सुस्वागत है आपका। आप आएंगे लखनऊ तो मेरे लिए तो बहुत हृदय की और गर्व बात होगी कि आप आए। मैं बहुत बहुत बनाऊंगा धन्यवाद। सर प्लान। आदरणीय सुनीता रानी मैडम। बिल्कुल सर, हेलो। योर मोस्ट वेलकम हरे मैडम, बताइए कृष्णा कुछ बेटा, कहना चाह रही? हरे हाँ कृष्णा। आदेश। हाँ प्रणाम। हाँ जी, जी जी जी। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि जैसे स्टार्टिंग में संकीर्तन होता है जो, तो उसकी जगह वो भी हो सकता है कि भजन भी हो सकता है? हाँ हाँ, अरे क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। हम तो वही निवेदन कर रहे थे, आप भजन गाइए, सब सुनेंगे बिल्कुल। अच्छा, ठीक कीर्तन में क्या है। होता है कि इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, म्यूट होके भजन का सब श्रवण करेंगे। और गायन है तो म्यूट होके गाएंगे, सब लोग गाए, कौन मना करता है, बिल्कुल गाइए, बहुत बढ़िया। ठीक है, आप ठीक है जी, ग्रुप में डाल थैंक दें यू। सर, आप मतलब लिख लेंगे, है ना। बहुत बढ़िया। जी। और पिछली किसी बार का कोई हो तो बताएं। सरला मुंद्रा जी, हरे कृष्ण, कुछ कहना चाह रहे हैं सर? एचपी सिंह साहब, प्रणाम सर, बहुत बहुत वंदन। अविनाश सेठी साहब, हरे कृष्ण प्रभु जी। सुषमा गोविल जी, कैलासन गुप्ता साहब, पल्लवी जी। हाँ। हरे हाँ कृष्णा बेटी, कुछ प्रभु कहना जी। चाहोगे? हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण जी। गीता की जो चलिए, श्लोक किसी का? है ऐसे भ्रमित। हम्म, हरे कृष्णा हम्म। प्रभु जी। हरे कृष्ण, गीता हरे के कृष्ण, श्लोक बताइए ऐसे बताइए भ्रमित जी करते। जी जी, सीमा मैडम। हाँ, इतना इतना हाँ, मतलब मैं ये 2 बार ज्वाइन कर रही हूँ प्रभु जी, पर मुझे ऐसे गीता के श्लोक भ्रमित करते हुए ऐसे क्यों महसूस होते हैं? जैसे नहीं नहीं, इसमें बोले, गीता किस लोग भ्रमित नहीं करते हैं, हम भ्रमित। हाँ, जैसे बताएं बताएं, जैसे। जैसे अभी आज जो 37वां श्लोक हम्म। पढ़े थे, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा हाँ भोक्ष्यसे महीम्। तो मतलब इसमें ये बोल रहा है कि अगर तू, हाँ मतलब कहीं भगवान बोलते हैं कि तू ये सबसे मुक्त हो जा, और कहीं बोलते हैं कि तू स्वर्ग को प्राप्त करेगा। तो हाँ, ये कहीं भ्रमित करने वाले बहुत बढ़िया। जैसे नहीं? हाँ हाँ, इसमें ऐसा होता है ना कि जैसे मान लीजिए
हम बच्चा क्या कहता है, मैं एग्जाम नहीं दूंगा, क्विट करता है, मान लो कि मेरी तैयारी नहीं है, मैं एग्जाम नहीं दूंगा, तो आप क्या कहेंगे, अरे पागल, अनुभव तो होगा, कंपटीशन में बैठ, एनडीए में सिलेक्शन नहीं होगा, कंपटीशन में बैठ, अनुभव होगा ना अगले साल के लिए, कैसा कंपटीशन आता है, टाइम मैनेजमेंट मेरा कहाँ रहा, कहाँ मेरी कमी रही, आप यही तो कहेंगे। तो वो उसी स्तर पे आके कह रहे हैं भगवान, वो कह रहे हैं कि स्वर्ग की प्राप्ति अच्छी बात नहीं, वो तो कह रहे हैं, लेकिन फिर भी कह रहे हैं तेरे स्तर पे भी मैं यदि सोचूं, तेरी बात मान लो, अब भी इसमें घाटा नहीं है लड़ाई करने में, या जीत गया तो राज्य मिलेगा, और यार हार भी गया तो इसमें हताहत भी हो गया, तेरे प्राण भी चले जाते हैं, तब भी तुझे कर्तव्य कर्म के निर्वाह में तुझे स्वर्ग मिलेगा, ये कहा उन्होंने। ये कब की बात है, जब तेरे से कुछ नहीं हो रहा हो तब। लेकिन कोई व्यक्ति पात्र है, श्योर शॉट ले रहा है, तो उससे तो कहेंगे कि भाई कम में संतुष्ट नहीं होना, निष्काम भाव से कर्म कर, ये स्वर्ग वर्ग छोड़ दे। ये तो सब आने जाने वाली चीजें, ब्रह्मलोक तक के जितने भी उच्च लोग हैं वो सब क्या है, समय के अधीन है। ब्रह्मा जी की पदवी, हाँ ब्रह्मा जी की पदवी भी समय के अधीन है, ये कह रहे हैं वो। मतलब भ्रमित हम है, गीता भ्रमित नहीं। उसको बात समझ नहीं ना, जैसे हम लिंक क्यों करते हैं, लिंक इसलिए कर देते हैं क्योंकि संबंध हर श्लोक से पहले दिया हुआ है कोर्स बुक में, ताकि जो भगवान कहना चाह रहे हैं उस सरकमटेंसेस से निकालने के लिए उसके स्तर पे ही जाके बात कर रहे हैं। आप समझ रहे मैडम? हाँ, तो उसमें भ्रम नहीं है, स्पष्टता है। भ्रम इसलिए लगता है कि उसके स्तर पे जाके उन्होंने बोला है कि चल मान लिया ये नहीं है, तू लड़ेगा तो ये हो जाएगा, कर्तव्य कर्म करेगा, और यदि नहीं लड़ेगा है तो तेरी अपकीर्ति होगी, लड़ने में तेरे को लाभ है, जीतेगा तो भी और हारेगा तो भी, न लड़ने में तेरे को नुकसान है, ये बताया। ठीक है, अपना उपदेश को उन्होंने स्पष्ट किया है कि तेरे स्तर पर भी जाके ये ठीक नहीं है, मेरे स्तर की तो बात छोड़ो, बात ये कहने की है। ठीक है, एनडीए में अप्लाई तो कर दिया, पेपर आ गया, तैयारी की नहीं, तो आप यही कहेंगे कोई बात नहीं, लेकिन एक बार बेटा देख ले, कोई दिक्कत नहीं, अब तो देख लेना किस तरह का आता है सिलेबस, उसमें फ्रीक्वेंसी क्या है एग्जाम की। ठीक है, ग्रेजुएशन के स्तर के एग्जाम अलग होते हैं, 10th लेवल के अलग होते हैं, है ना, वो फैक्ट एंड फैक्चुअल पे होते हैं 10वीं के, उसमें कॉन्सेप्चुअली आ जाते हैं, जैसे बच्चे की पढ़ती है एजुकेशन। ठीक है, बस इतना। ठीक, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न? आदरणीय रेखा रानी मैडम, हरे कृष्ण, आप दोनों को प्रणाम प्रभु जी, वंदन, दर्शन हो रहे हैं आप दोनों के। किसी का कोई? जय श्री ठीक है, कृष्णा, जय कंक्लूड श्री करें सर? कृष्णा। ये हाँ, जय चार श्री चीजों कृष्ण, से प्रणाम आप। आपने बताया, चार चीजों से भय लगता है जो, वो चार चीजें कौन सी हैं? हाँ, जैसे जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये महान भय, चार महान भय, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। जरा, जन्म मृत्यु जानते हैं सब, जरा का मतलब वृद्धावस्था, व्याधि का मतलब रोग, शारीरिक और मानसिक। ठीक है, ठीक। और ये पांच ठीक। प्राण बताए आपने जो, हाँ, उसको 5 प्राण, जैसे गले के ऊपर उदान, यहाँ पे उदान वायु रहती है, हृदय में यहाँ पे प्राण, पेट में समान, और मूलाधार चक्र जहां पे कुंडलिनी की बात करते हैं वहां पे होता है अपान, प्राण और अपान। ठीक है, आगे समझेंगे अध्याय 4 में। तो 4 प्राण हो गए, उदान, प्राण, समान और अपान। व्यान पूरे शरीर में होती है, व्यान वायु जिसको, हाँ वो कहते हैं पूरे शरीर, पंच प्राण इसलिए होते ये जीवन की समझ भी अब आई है जी। भाई क्वेश्चन पेपर सबकी जिंदगी का अलग अलग है भाई, उसमें आपने कहा भी नकल हैं। ना करें। हाँ, क्वेश्चन पेपर तो जिंदगी का अलग अलग है नकल अपने नहीं। कर्मों के हिसाब से, आपने उसमें बता दिया ना, पर नकल ना हम्म करें, तो उसमें ये समझ आ गई हम्म। बहुत बढ़िया सर। आप जो जैसे असाइनमेंट होता है ना सर, तो आप उसको जब करेंगे तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसीलिए जो कोर्स है, तो कोर्स की तरह से जब हम पढ़ते हैं ना, अब जैसे बच्चों को तो बोल देते हैं, लेकिन हमें कौन बोले, क्योंकि कोई बोलने वाला नहीं है। हम ही बोलने लगे तो हम बच्चों से आगे निकल जाएंगे। जो बच्चों को हम सीख देते हैं, वही सीख यदि हम अपने आप पे इम्प्लीमेंट कर लें तो देखो जी, भिन्न भिन्न है फिर। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है इसको, लेकिन अब क्या करें, बस अब ये सही है प्रभु जी। आप बस लगे रहिए प्रभु जी, जैसा कोर्स की थीम है वैसे करते रहिए। अब देखना जैसे कोर्स समाप्त होता है तो आपको खुद लगेगा, प्रमाण आप खुद होंगे, और क्या नहीं क्या है। नहीं, ठीक है, आनंद आ रहा बहुत है जी, बहुत पूरा वंदन आनंद आप आ रहा सब। है, पूरा आनंदित हो रहे अरे हैं। सर, बिल्कुल आनंद को बांटे, बहुत हरे बढ़िया, बहुत सुंदर, प्रभु आपको ऐसे ही आनंद बनाए रखे। हरे हरे कृष्ण। ठीक है सतीश और भाई, किसी का तो नहीं? हाँ हाँ, हाँ सतीश भाई, हाँ बोलिए। सर, मेरी सर साहब कहना चाह रहे हैं, आप बताएं। मैंने फर्स्ट उसका असाइनमेंट सबमिट किया था, लेकिन मुझे अपना रिजल्ट पता नहीं लगा। हम्म मैं बता दूंगा आपको देख के। माई रिजल्ट में जाके देखेंगे, उसी में ऐप में ना बाबू जी, जी ऐप जी, में 4 डॉट होते हैं, उसमें माई ऐप होता है, माई माई रिजल्ट, सॉरी, तो मैंने ऐप में खोल जाके माई रिजल्ट देखेंगे उसमें।
माय सतीश जी, रिजल्ट। मैंने कहा था मैं आपको देख के बताया था, मैं अभी बता दूंगा थोड़ी देर में। अच्छा, धन्यवाद। अच्छा, ये देख के बता देंगे, बताएंगे आदरणीय मैं कुलदीप देख के बता साहब, दूंगा। ये बहुत मतलब हाईटेक है, ये सब बता देंगे। चलिए ठीक है। और किसी का कोई हो? हाँ, आदरणीय कृष्णा चौहान जी, प्रणाम मैडम, हरे कृष्ण। ठीक है, सो गया विक्रम सिंह साहब, बच्चा आपकी गोद में है? चलो ठीक है, सुना तो है, बहुत बढ़िया। आप सबको वंदन, बहुत अच्छा लगता है आप। ठीक है, बहुत बहुत ठीक है। गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद गोपाल जय 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 राधा रमण हरि गोविंद, जय जय राधा हरि गोविंद जय 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 गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय गोविंद जय जय गोपाल, जय जय राधा जय रमण राधा रमण हरि हरि गोविंद, गोविंद जय 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 राधा रमण हरि गोविंद जय 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 श्री राधा रमण रमण हरि हरि गोविंद, गोविंद जय जय राधा रमण नाम हरि संकीर्तनम यस्य गोविंद। नाम नाम संकीर्तनम संकीर्तनम यस्य सर्व यस्य पाप प्रणाशनम, सर्व सर्वपाप प्रणाशनम प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनस्तम, प्रणामो प्रणामो दुःखशमनस्तम् नमामि हरिं परम। तमामि हरिं परम। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, जय। राधा बहन गोविंद के देव बिहारी लाल सरकार की की जय, अपने जय अपने गुरु भगवान की जय, जय जय सियावर रामचंद्र की, जय जय पवन सुत हनुमान की, जय जय उमापति महादेव की, जय जय सब देवी देवताओं की, जय जय सब संतों की, जय जय सब भक्तों की, जय अनंत कोट वैष्णव वृंद की, जय दृश्य अदृश्य पुण्य आत्माओं की, जय आप सभी रसिक जनों की, जय 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 श्री राधे। जय हे जय नाथ, श्री राधे। हे हे नाथ, मेरे नाथ, मेरे हे मेरे नाथ, मुझ पर कृपा करो, उस पे कृपा करो। मुझ पर कृपा करो। मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपको बोलो नहीं। मैं मैं आपका केवल आपका हूँ, हूँ, मैं केवल मैं केवल आप आपकी ही हूँ, केवल मेरे। ही केवल आप ही बहुत केवल बहुत मेरे वंदन हैं। प्रणाम, आप सब स्वस्थ रहें। ये भी हम भगवान पे डाल दें ना, कई बार इस संसार में मोहित हो जाते हैं, भूल जाते हैं, तो ये जिम्मेदारी भी भगवान को दे दें, प्रभु देखो हम तो भूल जाते हैं। क्यों अजीत सिंह साहब, सही बात है कि नहीं है? अनीता गट्टानी मैडम सही कह रहे हैं कि नहीं कह रहे? लेकिन प्रभु बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर। हमें याद दिला देना बस। हाँ, हाँ। बालकृष्ण जी जय हो, प्रभु जी दर्शन हो रहे हैं आपके, देर में आए क्या? चलिए, बहुत बहुत वंदन, प्रभु आपको सबको स्वस्थ रखे, उन्नतशील बनाए रखे, ऐसी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत प्रणाम। हरे कृष्ण, हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। कृष्ण हरे कृष्ण।